गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा विषय है कि प्रोस्पेक्टिंग, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और गहराई में जान सकते हैं। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग जो है वो सेल्स का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। जैसे अपन यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं कि मास्टरिंग सेल्स। अगर आप सेल्स के अंदर मास्टर होना चाहते हो तो आपको प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी मास्टर होना चाहिए। सेल्स की बहुत सारी परतें हैं। जो लोग पहली बार सेल्स की दुनिया में अगर कदम रखते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि सेल्स क्या होता है। लेकिन अगर आप सेल्स के मास्टर बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारी परतें खोलनी होगी। प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एक सेल्स का एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया में कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, उसमें सेल्स सबसे मायने रखता है, क्योंकि सेल्स ही अकेला एक ऐसा सेक्टर होता है, सेल्स अकेला ही ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि वो पूरी बैलेंस शीट को आप देखोगे तो लेफ्ट साइड पे वो अकेला एक होता है जो पैसा कंपनी में लाता है, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लाता है। बाकी सारे जो भी हेड्स है वो सिर्फ खर्च है। सेल्स ही, जिस कंपनी में सेल्स सबसे बढ़िया होता है तो वहाँ का भविष्य अच्छा होता है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर आपका पर्सनल बैलेंस शीट भी होगा, अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनल बैलेंस शीट सुधरे, उसमें इंप्रूव हो, और जब बैलेंस शीट सुधरती है तो दोस्तों अकेली बैलेंस शीट नहीं सुधरती है, उसके साथ कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनका भी, उसकी फैमिली के सारे लोगों का लाइफ में भी उसका फर्क आता है। सेल्स हमारी दुनिया में बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, सेल्स को और गहराई में अपन जानने की कोशिश करते हैं तो सेल्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दोस्तों, सेल्स में सालाना 4000 पुस्तकें नई बाजार में आती है, और दुनिया में मुझे लग रहा है कि कभी कभी दो ही डिपार्टमेंट है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी चीज़ को बनाते हैं, और दूसरा उसको बेचते हैं। या तो आप बेचने वाले बन जाइए या आप उत्पादन करने वाले बन जाइए। ऑक्सीजन में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया कैरियर है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हम अलग से टॉपिक लेंगे। ये कम से कम 3 से 4 घंटे का सेमिनार है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि सेल्स को हम कैसे कर सकते हैं। सेल्स में मास्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा और सेल्स के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि आज की दुनिया में अगर आप अपना फाइनेंस पे कंट्रोल लेना चाहते हो तो आपको अपनी सेल्स की जो स्किल्स है वो सीखनी होगी। जैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी को अपनी स्किल सिखा, जैसे एक शेर होता है जो अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है, उसी तरीके से हर पक्षी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है। ठीक उसी तरीके से इंसान को भी खुश रहना है तो उसको सेल्स के ऊपर मास्टरी लानी होगी, क्योंकि सेल्स ही है जो उसकी कंपनी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लेके आता है। जैसे कि सेल्स की बहुत सारी टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखी है, जहाँ पे ओपनिंग हो गया, कैसे सेल्स की बातों को ओपन करना, कन्वर्जेशन, बातचीत को कैसे खोलना होता है, ओपनिंग कैसे करनी होती है, क्लोजिंग कैसे करनी होती है, प्री क्लोजिंग। आज का जो विषय है वो प्री क्लोजिंग के आसपास रहेगा। प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, प्लान कैसे दिखाना, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना, सस्पेक्टिंग, ग्राहक के बारे में अनुमान लगाना, ऑब्जेक्शन, आने वाले प्रश्नों का निराकरण, क्वेश्चन। ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन में अंतर है। क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑब्जेक्शन जो है बहाना होता है। बहाने को तो तुम्हें दिमाग से ही हैंडल करना होता है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अजनबियों से कैसे बात करना, बड़ी सेल्स, छोटी सेल्स, क्लोजिंग कैसे करना, प्री क्लोजिंग कैसे करना, सेल्स को कैसे मेंटेन करना। एक तो होता है बढ़ना, एक होता है जो सेल्स है वो कभी आपसे नीचे नहीं गिरे, ठीक है, तो वो सेल्स को मेंटेन कैसे करके रखे। टेलीफोन पे कैसे सेल्स करे, टेलीफोन पे कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करे, सेलिंग इन सोशल मीडिया, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग इन सोशल मीडिया, कोल्ड कॉलिंग, क्वालिफाइंग कस्टमर, कस्टमर का इंटरव्यू लिया जाता है। अगर वो इंटरव्यू में पास होता है तब जाके हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे या प्रोडक्ट दिखाएंगे। ऐसी रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है, जो स्क्रिप्ट, इसको एलिवेटर स्पीच भी बोलते हैं। बाजार में इन सब सब्जेक्ट के ऊपर ढेरों किताब पड़ी है। जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपकी ये बातें, एक तरफ किताबों का अध्ययन और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या होता है, तैयार रेडीमेड स्पीच होती है। जब वो डायलॉग मारते हो आप तो वो डायलॉग असर करता है। अगर ये डायलॉग असर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो अगर ये जो शब्द है वो अपने आप में एक पावर महसूस करता है। अपने सामने वाले पार्टनर को आप जब ये बोलते हो तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है और उसको अच्छी फीलिंग देती है।
लेकिन जब आप यही लाइन बोलते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो ये लाइन भी जो वजन रखती है और उसकी भी इफेक्ट आती है। तो ऐसी सेल्स के अंदर बहुत सारे ढेर सारी स्क्रिप्ट है, तैयार स्क्रिप्ट है कि ऐसी कौन सी लाइन बोले जिससे हमारा काम हो जाए। तो वो ढूंढना होगा ऐसी होम मीटिंग, फॉलोअप, प्री क्लोजिंग, पोस्ट फॉलोअप क्या होता है उसके ऊपर एक अलग से ऑलरेडी चैनल के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नामक यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो दिया गया है, और भी इसको गहराई में जान सकते हैं फॉलोअप के ऊपर। प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप, मुझे लग रहा है कि इसका फॉलोअप सबसे बढ़िया है। वो चाहे प्रेजेंटेशन कैसा भी हो वो कर लेगा, ठीक है। सेल्स फनल क्या होती है? तो सेल्स फनल होती है कि कंटिन्यूस सेल किस तरीके से ऑटो पायलट पे लेना हो, सब कुछ ऑटो पायलट पे लेना हो, तो सेल्स फनल। सेल्स के बाद सर्विस क्या देंगे आप? आपने किसी को रिटेलर तो बना दिया, लेकिन उसका रिटेलिंग हमेशा चलता रहे, वो कैसे होगा? आपने किसी की फ्रेंचाइजी खुलवा दी, आपने किसी का CNF खुलवा दिया, लेकिन क्या वो सेल्स कंटिन्यूस आता रहेगा? उसके लिए क्या करते हो आप? जब आप सेल्स के लिए स्पीच देते हो तो उसका PMF ढूंढना, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को ढूंढना। वो किस चीज के लिए मरता है, उसके जीवन में क्या दर्द है, उसके जीवन में क्या खुशी प्राप्त करना चाहता है। हाउ टू कनेक्ट विद द कस्टमर, जब हम कस्टमर से बात करें, बिना कनेक्शन किए आप कोई भी सेल्स की स्पीच आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सारी स्पीच जो है आपको सीखनी होगी। आपको स्टोरी टेलर बनना होगा कि आप किस तरीके से बढ़िया स्टोरी टेलर बन सकते हो, क्योंकि बचपन से लोगों को स्टोरी सुनने की आदत है। हमने एक स्टोरी बनाई है, ठीक है, वो है पैराबिन फ्री स्टोरी, हर्बल की स्टोरी, अच्छी प्रोडक्ट की स्टोरी, अच्छी कमाई की स्टोरी। आप कितना बढ़िया तरीके से स्टोरी बता पाते हो, ये फैसला करता है कि वो आपके साथ बिजनेस में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, आपकी प्रोडक्ट परचेस करेगा कि नहीं करेगा। 18 सवाल, संतोष नायर जी जो कॉर्पोरेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने 18 सवाल दिए हुए हैं। वो 18 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी के सामने बैठते हो, अगर ये 18 सवाल उसको पूछते हो, तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। हाउ टू रीड डेटा ऑफ वर्क, जो आप काम कर रहे हो उसका एक डेटा बनता है कि आपने कितने लोगों को संपर्क किया, क्या बात किया। तो इससे आपको पता लगेगा कि मेरा प्रोस्पेक्टिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रहा है। दोस्तों, सेल्स इज द ओनली कॉन्स्टेंट, सेल और कुछ नहीं है, कंटिन्यूस। मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है कॉन्स्टेंट, लगातार। आप लगातार, आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है, आपको कॉन्टेक्टिंग करनी है, आपको प्लान दिखाना है, आपको फॉलोअप करना है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब तक आप इस लाइन में हो आपको करना है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो आपका किसी का, आपने 1 करोड़ का किसी का इंश्योरेंस उतार दिया, ठीक है ना, ठीक, इट्स ओके। लेकिन अगले दिन क्या आपको जरूरत पड़ने पर 10,000 का भी लेना पड़ेगा, 20,000 का भी लेना पड़ेगा। और अगर आपका मन नहीं है कि आप, मैं तो नहीं सर 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस उतारूंगा, तो आप उसको कंटिन्यू करिए। डेली आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये इंश्योरेंस शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती जा रही है। ठीक उसी तरीके से हमें लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना, और किस तरीके से लिस्ट बनाए कि लिस्ट हमारा कभी खत्म ना हो, किस तरीके से हम कांटेक्टिंग करें, ताकि ये चारों काम जो है ऑब्जेक्शन, यही सेल्स है। जो आदमी ये 4 करेगा उसका सेल्स कभी नहीं रुकता। अब बात रही कि ये कंटिन्यूस आता रहे, तो आपको ये कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। आप चाहते हो सर मैं सेल्स तो कर रहा हूँ, मैं महीने का 1 लाख का सामान तो बेचता हूँ, लेकिन सर मैं 10 लाख तक जाना चाहता हूँ। तो आप अपनी जो कला है, अपने 10 लोगों को अंदर आप डाल दीजिए अपने टीम में, तो ये आपका सेल्स 10 गुना हो गया। आप इसको अगला स्टेप है सेल्स मल्टीप्लाई। ये हो रहा है सेल्स कैसे होगा, अगला स्टेप है सेल्स मल्टीप्लाई। दुनिया में अगर आप जब तक सेल्स की दुनिया रहेगी, ये 4 चीजें हमेशा कायम रहेगी। अगर आप इन चारों चीजों के ऊपर गजब की पकड़ लेके आते हो, मास्टरी लेके आते हो, तो आप सेल्स के बापू बन सकते हो, आप सेल्स के गुरु बन सकते हो। और सेल्स में गुरु बनने का मतलब है फाइनेंस पे सीधी पकड़ लेना। दोस्तों, सबका बाप सेल्स ही है। ये ऐसा उम्दा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा उम्दा प्रोफेशन है कि अगर आप सेल्स में मास्टर हो तो दुनिया आपको वाह वाह करेगी, दुनिया आपको आमंत्रण करेगी और लोग बुलाना चाहेंगे। आपको रिस्पेक्ट हमेशा ही मिलेगी, क्योंकि बाकी सब तो पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन सेल्स एक ऐसा चीज है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। वो तो काबिलियत से ही पैदा होगा, और काबिलियत मेरे हिसाब से मेहनत से और दिमाग से दोनों साथ में चलेगा। एजुकेशन को साथ में चलाते रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, आप सेल्स के बापू बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेल्स की तरफ। सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। जब भी आप किसी को कुछ भी समझाते हो, अपनी प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हो,
या अपना प्लान दिखाते हैं उसको बिजनेस में लाने के लिए, चाहे उसको रिटेलर बनाना हो, फ्रेंचाइजी करनी हो या उसको CNF में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहला ग्राहक के दिमाग में होता है कि शुड आई बिलीव इन यू और रेजिस्ट एंड डिसबिलीव एवरीथिंग यू से, कि मुझे तेरे पे जो तू बोल रहा है, जो भी तेरी स्पीच है उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए, कि जो तू सोच रहा है, जो तू बोल रहा है उसके ऊपर मुझे डाउट करना चाहिए। दोस्तों ये नियम तो हमेशा ही लागू रहता है हमारे घर के अंदर भी। जब हम अपने परिवार को या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ बातें समझाने की कोशिश करता है, तो वाइफ हमेशा सोचती रहती है ये जो बोल रहा है क्या उस चीज़ पे मुझे भरोसा करना चाहिए, कि ये जो बोल रहा है उस पर डाउट करना चाहिए। इस पर डिपेंड करता है कि आप डेली रूटीन लाइफ में कितना सच और कितना झूठ बोलते हो। अगर कई बार हमें लगता है कि प्रॉस्पेक्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारी स्पीच ही ऐसी है कि सामने वाला इस चीज़ को सेंस कर लेता है। इसलिए, और ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस। इसलिए आप इस तरीके से बोलना सीखें, इस तरीके से बातचीत करें, उस टाइम पे बातचीत करें ताकि सामने वाला आप पे भरोसा करे। और याद रखिए, ईमानदारी जैसे किसी चीज़ की खुशबू आती है, ईमानदारी की भी खुशबू आती है और सामने वाला इस चीज़ को भांप लेता है। वाई प्रॉस्पेक्ट इज अफ्रेड। दोस्तों प्रॉस्पेक्ट आपसे डरता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं भूतकाल के अंदर उसके साथ कोई ऐसी घटना घट चुकी है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव हो चुका है, किसी ने उसके साथ चीटिंग किया हुआ है, या उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा हादसा हुआ, जैसे किसी ने 2-4 घंटे उसको पकड़ के पूरा समझाने की कोशिश की है, उसके पीछे पड़ के उसको इरिटेट कर दिया है, अब वो सेल्स के नाम से भागता है। तो हमें बहुत ही रिस्पेक्टफुली, प्यार से, हैंडल विथ केयर, प्रेशर नहीं करते हुए, इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन अगर आपका प्रॉस्पेक्ट, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका प्रॉस्पेक्ट आपके साथ में कंफर्टेबल महसूस कर रहा है जब आप बोल रहे हो, और उसको लग रहा है कि आदमी और मेरे साथ बैठा रहे, तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हो और कनेक्शन आपका अच्छा बैठ रहा है। इसलिए याद रखिए कि प्रॉस्पेक्ट कई बार नेगेटिव होता है, या उसका माइंड पहले से ही दरवाजे उसके बंद रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उसके दिमाग में गलतियां हो रही है। व्हेन प्रॉस्पेक्ट टेक डिसीजंस, प्रॉस्पेक्ट कब फैसला करता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं करना है, या आपके साथ एज ए रिटेलिंग में बिजनेस मुझे शुरू करना है कि नहीं करना है। तो बिफोर प्रेजेंटेशन से पहले वो फैसला कर लेता है। हाँ, अगर आपके अंदर मास्टरी है तो ट्रस्ट मी, आज का सब्जेक्ट ही इसी के ऊपर है, आप बिना किसी को पैराबिन समझाए, आप बिना किसी को ये बताए कि ये ऑक्सीनाइन है, बिना किसी को ये बताए कि करना क्या है, आप पहले तैयार कर सकते हैं। इसको प्री क्लोजिंग बोलते हैं, कि आदमी पहले ही तैयार है। जैसे कि अभी हमने लड़की नहीं दिखाई है, उसका खानदान नहीं दिखाया है, लेकिन उसका माइंड हमने रेडी कर दिया है शादी करने के लिए। लड़की कैसी है, कहाँ रहती है, उनके खानदान कैसा है, वो एक सेकेंडरी मैटर, लेकिन सबसे पहले मेकअप माइंड तो हो कि यस आई वांट टू मैरी। ठीक इसी तरीके से हम जब किसी को सेल्स पिच का प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन देने से पहले ही हम चाहे तो ऐसा डायलॉग या ऐसा लाइन बोल के हम इसको रेडी कर सकते हैं। दूसरा है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आपके प्लान प्रेजेंटेशन के दरमियान वो फैसला करता है। और तीसरा, आफ्टर द प्रेजेंटेशन वो फैसला करता है। आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत खत्म होने के बाद वो फैसला करता है कि यस आई वांट टू ज्वाइन। लेकिन जो सेल्स के बापू लोग हैं, जो सेल्स के गुरु लोग हैं, मास्टरमाइंड लोग हैं, जो सेल्स में खूब पैसा बनाते हैं, वो लोग प्रेजेंटेशन होने से पहले ही उसको, उसका माइंड को तैयार कर देता है कि वो जो भी ऑफर करने वाला है आप तैयार हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब एक आदमी नया नया सेल्स में उतरता है तो उसको लगता है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं अच्छा दिखूंगा, मैं जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा सामने वाला ज़्यादा इंप्रेस होगा, और इंप्रेशन के चक्कर में वो क्लोजिंग की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। उसको लग रहा है कि मैं सत्यनारायण की कथा कर रहा हूँ और सामने वाले को मजा आ रहा है। दोस्तों हम मजा लेने के लिए नहीं उतरे हैं। कंपनी मजा लेने का 1 रुपया आपको नहीं देती है। आपको मास्टर बनना होगा, क्लोजिंग करना, क्योंकि लास्ट में, महीने के अंत में आपकी मेहनत का कैलकुलेशन होगा और जितना सेल्स आपने किया होगा उतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मजे लेने के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, यू मस्ट बी हैप्पी विथ योर प्रोफेशन, बट डू नॉट वेस्ट द टाइम। जस्ट खाली बस मजे नहीं लेना है हमें। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नया व्यक्ति सोचता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से सेल्स होता है। ऐसा नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि सही सवाल पूछने से ही सेल्स होता है। हम आगे इस सेमिनार में आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सही सवाल पूछे जा सकते हैं।
हु इज योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है। मेरा सवाल है, अगर ये सवाल है कि आपका कस्टमर कौन है, तो मेरा सवाल है कि पैसों की जरूरत किसको नहीं है, सबको पैसा चाहिए। आज दुनिया में आप ये सवाल, तो मतलब अगर वो जिंदा है तो उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। और आज की तारीख में इंडिया की बात करूं तो 95% जो लोग हैं वो तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको पैसे की बड़ी दिक्कत रहती ही है। तो ये सवाल आप किसी को भी पूछोगे तो सीधा निकल जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। हु डोंट नीड अवर प्रोडक्ट। हम हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स में एफएमसीजी का अपना नाम ही ऐसा है कि एफएम, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, रफ्तार वाली, कि सुबह उठते ही हमें इन प्रोडक्टों की जरूरत है, इसीलिए इसको एफएमसीजी कहा जाता है। दोस्तों, हमारी प्रोडक्ट भी सबको जरूरत है, जब पैसा भी सबको जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमें ये नॉलेज नहीं है कि हम किस तरीके से लोगों को समझा पाए, किस तरीके से लोगों को ये बता पाए कि हमारी प्रोडक्ट या हमारी ऑफर को हमारे साथ वो कनेक्ट हो जावे। तो दोस्तों, हमें इन दोनों चीज़ों में मास्टरी लेने। बाजार में ज़रूरत तो सबको है प्रोडक्ट की और पैसों की, तो फिर हम सेल्स कर क्यों नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सेल्स करने में नाकामयाब है, फेल है। इसका कारण है आपको अभी सही ढंग से बातचीत करना नहीं आता, सही डायलॉग नहीं आता है, सही डायलॉग डिलीवरी नहीं आती है, सही डायलॉग टाइमिंग नहीं मालूम आपको। आप इन चीज़ों में मास्टरी लेके आइए और ये अनुभव से प्राप्त होगा, किताबों से ही प्राप्त होगा, और धीरे धीरे आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। ठीक है। वी आर इन द क्लोजिंग बिजनेस। दोस्तों, हम क्लोजिंग बिजनेस में। व्हाट इज अवर रियल जॉब, हमारी असली जॉब क्या है, हमारा असली काम क्या है। टू गेट द प्रोस्पेक्ट टू मेक ए डिसीजन टू बाय आवर प्रोडक्ट और स्टार्ट वर्क विथ अस, दैट्स इट। हमारा असली फैसला है कि हम लोगों से इस तरीके से बात करें कि वो हमारी प्रोडक्ट को ले ले या हमारी ऑफर को ले ले, हमारे साथ काम करने के लिए फैसला कर ले। बस इतना ही है। अब ज़्यादा इसको बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, छोटा रखो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो, आसान रखो कि मुझे कुछ बोलना है और या तो वो मेरे बोलने के बाद वो मेरी प्रोडक्ट ले लेगा या मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आ जाएगा, दैट्स इट। वी आर नॉट इन द एजुकेशन बिजनेस। कंपनी डोंट पे फॉर व्हाट नाइदर यू आर इन द प्रेजेंटेशंस। कंपनी आपको कभी कितना प्रेजेंटेशन किया उसका पैसा नहीं देती है। कंपनी सिर्फ सेल्स का पैसा देती है, बीवी का पैसा देती है। आप कितना बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं उसी का टर्नओवर का परसेंटेज पहले ही फिक्स है। अगर आप 10,000 का बिजनेस करेगा तो आपको ऐसे मिलेगा, पीछे परसेंटेज फिक्स है। अगर आप 1 लाख का बिजनेस करते तो उसके हिसाब से, अगर आपके दम 1 करोड़ का है तो आप 1 करोड़ के हिसाब से कमाएंगे। अगर आप में 20 लाख का दम है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आपकी जितनी शक्ति है आप जितना बड़ा सोच सकते हो उसके हिसाब से, क्योंकि पीछे परसेंटेज फिक्स है, आपको उतना मिलना है। तो याद रखिए, लेकिन कंपनी उन चीज़ों का पैसा नहीं देती है कि आप कितने घंटे बिजनेस को देते हैं। घंटे का पैसा नहीं देती है, प्रेजेंटेशन का पैसा नहीं देती है, ठीक है। पॉजिटिव रहने का भी पैसा नहीं देती, ठीक है। पॉजिटिव रिक्वायरमेंट है लेकिन उसका कंपनी नहीं देती। कंपनी सिर्फ सेल्स का पैसा देती है। तो आपको सेल्स में गजब की कलाकारी लेके आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल बातें हम सीखेंगे। जैसे कि सिंपल टॉक, बातों को हमेशा आसान रखिए। अब मैं प्री क्लोजिंग के ऊपर बता रहा हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले, बातचीत शुरू होने से पहले ही कैसे सेल्स को क्लोज किया जाता है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कस्टमर को सवाल पूछता है कि विच टूथपेस्ट आर यू यूजिंग इन हाउ लॉन्ग, कौन सी टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो और कितने समय से और क्यों। तो वो कहेगा कि सर मैं पिछले 20 साल से टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे घर में, कारण तो पता नहीं है लेकिन 20 साल से हम इस कंपनी की टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। तो हम उसको पूछेंगे सर बिना कारण को अगर आपकी फैमिली 20 साल तक इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, बिना आपको पता नहीं कि ये प्रोडक्ट क्यों करना चाहिए, अगर मैं आपको बढ़िया 5 कारण दे दूं हमारे प्रोडक्ट का यूज करने का जिससे आपकी फैमिली को और आपको दोनों को फायदा हो, तो क्या आप वो प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी और परचेज करना चाहेंगे। वो क्या बोलेगा। इस सवाल का जवाब ही यस है, वो ना बोल ही नहीं सकता है। अगर उसने हाँ बोल दिया इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट वो पहले ही आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर चुका है, उसने पहले ही हाँ बोल दिया। खाली दिखाने के वास्ते आपको प्रोडक्ट दिखानी, इसको प्री क्लोजिंग टेक्निक बोलते हैं दोस्तों। ऐसा ही दूसरा सवाल, डू यू वांट टू स्टॉप कम्यूटिंग टू दैट जॉब यू हेट, क्या आप उस जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो जिससे आप नफरत करते हो। वो बोलेगा डू यू वांट टू स्टॉप, क्या उस नौकरी को बंद करना चाहते हो जिससे आप नफरत करते हो। तो वो बोलेगा हाँ सर मुझे इस काम को बंद करना है, मैं उस जॉब को छोड़ना चाहता हूं जिससे मैं नफरत करता हूं, जो मुझे बिल्कुल ही कतई पसंद नहीं है, ठीक है। मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं है, मैं बस थक गया हूं, पक गया हूं, ना इनकम है ना कुछ भी है सर, तो मैं ऐसी जॉब को छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। उसने पहले ही यस बोल दिया।
वुड इट बी ओके इफ वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस पार्ट टाइम? क्या आप ऐसा पार्ट टाइम में अपने घर से अगर हम बिजनेस करना शुरू करें तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? वो बोलेगा हाँ, लेट्स सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट दिस नाउ। कि ठीक है, साथ में बैठ के बातचीत करते हैं। तीसरा एक एग्जांपल, आर यू इंटरेस्टेड फॉर डबल इनकम सोर्स? क्या आप अपनी इनकम का जो सोर्स है सर इसको डबल करना चाहेंगे? अभी आपके फैमिली में सिर्फ इनकम एक ही आ रही है, एक ही आदमी से आ रही है, तो क्या आप डबल इनकम सोर्स करना चाहेंगे? मैं इनकम डबल करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम सोर्स डबल करने की बात कर रहा हूं। और इनकम सोर्स अगर डबल होगा तो ऑब्वियसली इनकम भी डबल हो ही रही है। तो इसका जवाब होगा हाँ, वुड इट बी ओके ऑफ यू स्टार्ट ए पार्ट टाइम? ये हमारे लिए सही होगा, हम पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं सर? वो बोलेगा हाँ। इसने पहले ही दोनों बार हाँ बोल दिया है, मतलब कि आप जो भी आगे बताने वाले हो मेरी तैयारी है, हाँ है मेरा, यस है। इसको प्री क्लोजिंग टेक्निक बोलते हैं। दोस्तों, आप जितनी भी जानकारी उसको देना चाहते हो वो सारी की सारी जानकारी ज्वाइन करने के बाद उसको आप दे सकते हो। इसके लिए आप अलग से 2 घंटा 5 घंटा बैठ के ट्रेनिंग दो उसको, लेकिन शुरू में ट्रेनिंग मत दो। आपने 4 घंटा उसको जबरदस्त तरीके से समझाया, ऑक्सीजन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, समझाया। बाद में वो 1-2 घंटे के बाद बोलता है सर मेरे को रस नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। उसने तो बोल दिया मेरे को रस नहीं है, आपका तो 2 घंटे का आपका तो रस निकल गया ना, आपका तो जूस निकल गया ना। इसलिए पहले ही उसका इंटरव्यू ले लो, पहले ही उसको हाँ या ना बुलवाओ, फिर ही अपनी बातचीत बताओ। जब वो तैयारी नहीं है तो फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करे? अब आगे बढ़ते रहो, ठीक है? तो डू यू वांट टू कंटिन्यू दैट जॉब विच इज यू डोंट लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ? क्या आप उस नौकरी को हमेशा कंटिन्यू करना चाहते हो जो नौकरी आपको जिंदगी में कतई पसंद नहीं? वो बोलेगा नो। वुड इट बी ओके फॉर यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम टुडे? क्या तुम्हारे लिए सही होगा कि हम एक बिजनेस की शुरुआत करें आज से, अभी से, राइट नाउ? उसका जवाब होगा हाँ। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 बार सुनने से काम नहीं होगा, आपको पहले लिखना होगा, समझना होगा और 5-6 बार प्रैक्टिस करके देखिए। और इस वीडियो के अंदर कमेंट में आप इसको दीजिए ताकि हमें समझ आए, हमें पता चले कि यस लोग इसको देख रहे, समझ रहे, प्रैक्टिस कर रहे और उनको रिजल्ट मिल रहा है। जब भी आपको रिजल्ट मिलता है तो मैं आपसे बस अनुरोध करूंगा, इसका कोई पैसा तो है नहीं, लेकिन अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जब भी आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इसमें जरूर लिखिएगा हाँ सर आज मुझे रिजल्ट मिला है, मजा आ गया ये सुन के, तो हमारा हौसला और आगे बढ़ेगा। डू यू वॉन्ट टू कीप योर स्किन रिंकल फ्री व्हाइल यू स्लीप? क्या आप अपनी स्किन को रिंकल फ्री करना चाहते हो, खास करके तब जब आप सो रहे हो? और ये तो गजब का बात है, हम तो बस आराम कर रहे हैं और जब सुबह उठे तो हमारे जूरिया गायब हो रही है। बोले हाँ, तो क्या वुड इट बी ओके फॉर यू टू ट्राई अवर नाइट क्रीम फॉर नेक्स्ट 90 डेज? क्या आप इसके लिए आप हमारी नाइट क्रीम जो है उसके लिए 90 दिन के लिए, अगले 90 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे? बोले नाइस, ये तो डन है। तो उसने पहले ही बोल दिया। अब नाइट क्रीम के बारे में थोड़ा समझा कि आप इसको प्रोडक्ट सेलिंग हो चुका है आपका, उसने हाँ बोल दिया है। हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव इफ योर इनकम स्टॉप? ये सवाल है, अगर आपकी इनकम कल से बंद हो जाती है तो आपके घर में कितने दिन शांति बरकरार रहेगी, कितने दिन आप अपने परिवार को और खुद को सर्वाइव करवाने में कामयाब होंगे? ये बहुत ही डेंजर सवाल है। ये बहुत ही, अगर इस सवाल को अगर आपको चलाना आ गया तो ये सवाल अपने आप में हर किसी को झंझोड़ के रख देगा। ज्यादातर इंडिया में मुश्किल से किसी के पास 2-3 लाख रुपया होता है, उससे ज्यादा पैसा नहीं होता है। इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि 80% लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड भी नहीं होता है। घर में कोई हालात होती है, दवाखाना आता है या कुछ भी होता है, तुरंत भागा भागी करता है और वो इधर से उधर भागता रहता है और उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड के लिए कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड टू ब्रेक दिस इनसिक्योरिटी? सर आप इस इनसिक्योरिटी को ब्रेक करना चाहोगे, आप शांति को एक्सेप्ट करना चाहोगे? तो बोलेगा हाँ, ये सवाल है। आर यू इंटरेस्टेड टू बी योर ओन बॉस? क्या आप अपना खुद का बॉस बनना चाहते हो? वुड इट बी ओके फॉर यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस पार्ट टाइम? क्या आप अपना पार्ट टाइम में बिजनेस करना के लिए रेडी हो? बोले हाँ, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ठीक है, आर यू नॉट फीलिंग बोरिंग सेम वर्क फॉर होल लाइफ? आपको बोरिंग महसूस नहीं होता है कि जीवन भर आपको सेम काम करना है, और खास करके तब जब उस काम को हम नफरत करते हो? बोले हाँ। आर यू इंटरेस्टेड टू मेक ए मोर लाइफ एक्साइटेड? क्या आप अपनी लाइफ को मोर एक्साइटेड करना चाहते हो? क्या आप ज्यादा खुश रहना चाहते हो? क्या आप अपना खुद का कुछ करने की तमन्ना रखते हो? जवाब आएगा हाँ। डियर इट टेक्स 5000 कॉस्ट? अगर आप हाँ बोलोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी कीमत 5000 रुपये। अगर आप हाँ बोलोगे तो 5000 आपका जाएगा, और अगर आप ना बोलोगे तो आपको 2 करोड़ का लॉस होगा। बताइए, आपको 2 में से एक लॉस को अपने हाथों में लेना हो तो वो क्या हो सकता है, 5000 या 2 करोड़?
दोस्तों ऑब्वियसली बोलेगा 5,000, तो 5,000 का मतलब कि वो रेडी हो चुका है। अगर उसका उम्र 40 से ऊपर है तो मुझे लग रहा है कि सप्लीमेंट के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। सप्लीमेंट के ऊपर आपको नॉलेज प्रदान कर, हमारे पास 15 आइटम है सप्लीमेंट के ऊपर। आप किसी भी आदमी के साथ अगर थोड़ी देर के लिए बातचीत करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट में आप सप्लीमेंट तो बेच के आ सकते हो। कॉस्मेटिक जो है उसको उसको ज़्यादा रंग रूप बढ़िया खूबसूरत दिखने के लिए उपयोग में आता है, जबकि सप्लीमेंट जो है वो तो कंपलसरी है, उसमें चॉइस है ही नहीं। आपको हेल्थ ठीक करनी है, आपको हेल्थ नहीं ठीक करनी, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए सप्लीमेंट 40 से ऊपर है तो आप उसको मल्टीविटामिन, आप उसके बारे में ओमेगा, स्टीविया, ठीक है, जॉइंट रिलीफ, ये सारी बातें आप उसको कर सकते हो। और मकसद क्या होना चाहिए, किसी भी घर में आपको 1 या 2 प्रोडक्ट से अगर आपको एंट्री मिल रही है तो वो दूसरी प्रोडक्ट को आमंत्रित करेगा। आप उसको बता सकते हो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर वो एक प्रोडक्ट से इंप्रेस हो चुका है तो इसके दम पे आप जो है उसके घर में घुस चुके हो, वो दूसरी प्रोडक्ट भी लेगा आपसे, आप उसको दूसरी प्रोडक्ट की बाद में जानकारी भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इसके ऊपर डाटा होना चाहिए कि यह आदमी मेरे से टूथपेस्ट ले गया है, तो 7 दिन के बाद उसको मिलके आप उसको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हो। और जरूरी नहीं कि उसको सबकी सब जानकारी उसी पल पे दे दो। 10 प्रोडक्ट नहीं आई है हमारी, आप ऐसा करके उसको अगले 6 महीने तक मिलके हमेशा के लिए रिश्ता बना सकते हो। फियर ऑफ लॉस इज मोर पावरफुल देन डिजायर टू अचीव। अगर उससे कुछ छूट रहा है, आपकी बात न सुनते हुए, आपके साथ न चलते हुए, अगर वो ऐसा फैसला कर रहा है कि अगर इसको मैं इग्नोर करता हूं तो मेरा लॉस है, अगर आपकी बातों में, आपकी बातचीत में अगर ऐसा, जैसे कंपनी ने कोई ऑफर रखा है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, ये ऑफर सिर्फ 7 दिन के लिए, ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए, चाहे 7 दिन के लिए, आप इसको बोल सकते हो सर ये ऑफर हो सकता है कि आज शाम को क्लोज भी कर सकती है कंपनी, तो आज ये ऑफर जो है मैक्सिमम कल तक रहेगा सर, और आपको ये फैसला करते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और ऐसा हमारे साथ हर जगह होता है। तो इसको फियर ऑफ लॉस जो है आपको इसको यूज करना है। If I help you start a part-time business and then you go to retire 2 years later, would you send me the thank you card? अगर आप पार्ट टाइम काम शुरू करके और 3 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हो तो क्या आप मुझे थैंक यू कार्ड भेजेंगे? वो क्या बोलेगा, नहीं भेजूंगा। उसने बोला हाँ भेजूंगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने ये कह दिया है कि हाँ मैं आपकी सर्विस, आपका प्रपोजल के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बढ़िया रिटेलर, एक बढ़िया बिजनेस डेवलपर बनने के लिए आपके साथ तैयार हूं। मैं आपकी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल यू डू इफ यू अर्न एक्स्ट्रा 10,000 पर मंथ? आप अगर मान लीजिए सर कि अगर आपको हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो आप उसको कहाँ खर्च करेंगे? ये प्रश्न बहुत ही उम्दा है और इसको बड़े प्यार से खेलना है। और अगर आप उसके मुंह से निकलवा पाए, सबसे पहले तो वो बताएगा रे ठीक है क्या करेंगे, ये करेंगे, वो ऐसा ऐसा हिलेगा, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि 10,000 आ सकता है। उसको एकदम रॉक सॉलिड उसके दिमाग में वो चीज़ें छप गई है कि कुछ भी हो जाए इतना पैसा नहीं आ सकता। तो 10,000 रुपया, आप उसको इस प्रश्न पूछने के बाद थोड़ी शांति बनाए रखिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने दीजिए और उसको पूछिए कि सर 10,000 रुपये कहाँ खर्च करो? बोलेगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं फलाना करूंगा। ठीक है सर, दोबारा आ गया 10,000, तो तीसरी बार आ गया, चौथी बार आ गया, कहाँ खर्च करेंगे? बोलिए यस सर, यस सर, यस सर। ऐसे करके उसका अगर आपने 20-30 सपने जगा दिए, लेकिन अगला सवाल उसको ये पूछ सकते कि हाउ विल यू अर्न। लेकिन सवाल ये है सर आप 10,000 कहाँ से लाओगे, कैसे कमाओगे? आपके पास इसके लिए कोई प्रोजेक्ट है? आपके पास उसके लिए कोई प्लान है? जवाब आएगा नहीं, नहीं है सर। तो उसको अगला सवाल, आर यू रेडी टू वर्क एंड लर्न पार्ट टाइम? क्या पार्ट टाइम के अंदर आप काम करने के लिए और सीखने के लिए तैयार है? तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट है जिससे आप महीने का 10,000 रुपया आसानी से कमा सकते हो। आर यू हैप्पी विद द करंट रूटीन लाइफ? क्या आप अपनी करंट रूटीन लाइफ से हैप्पी हो? ये एक अगला सवाल है। जनरली कोई भी आदमी अपनी रूटीन लाइफ से हैप्पी नहीं होता है। सवाल वही पूछने, जैसे आप साधु बाबाओं को मिलते हो तो आप पूछते हो कि मुझे लग रहा है बच्चा तू बहुत दुखी है। दुखी हर आत्मा है, वो बातें ऐसे करता है जो सबको समान लागू होती है। तू अपनी बात किसी को बता मत, तू बस प्रॉफिट करने वाला होता है, पैसा तेरे पास बचता नहीं है। ये सारे संसार के कुछ कॉमन जो है दुख है, वो बाबा जी को पहले ही पता है। वो 10 डायलॉग ऐसे होते हैं कि आप किसी को भी मार दीजिए, कॉमन डायलॉग है, सबको लग जाता है। आर यू हैप्पी? क्या आप अपनी करंट लाइफ से सुखी है, खुश है? बोले नहीं सर। ठीक है, अगर वो ना बोलता है तो आप उसको, अगला सवाल होगा कि आप उसको सुधारने के लिए तैयार है क्या? अगर उसका जवाब हाँ है कि नहीं मैं अपनी लाइफ में खुश हूं सर, ठीक है,
अगर जवाब हाँ है तो आप उसको पूछिए कैसे। आप ज़्यादा पैसा बना रहे हो, आप ज़्यादा छुट्टियाँ ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो जिससे आपको अपनी लाइफ से बहुत खुश हो, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहे हो? ऐसे सवाल पूछ के उसको पता लगेगा कि मैं ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ और होशियारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बड़े प्यार से, इत्तेलाप से इस प्रश्नों को हैंडल करना है। हाउ मच मनी आर यू एबल टू सेव इन अ मंथ आफ्टर एक्सपेंस? अगर महीना खत्म हो जाता है तो आपके पास कितना पैसा बचता है, कितना पैसा बचाने के लिए आप सक्षम हो? इंडिया में 90% लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। 1 तारीख को पगार होता है, 10 तारीख तक तो वो खाली हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं होता है। तो ये प्रश्न उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, गहरा प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद थोड़ी शांति बनाए रखिए, वो हिल जाएगा अंदर से। आप जुम्म लेके जब उसको ये क्वेश्चन मारते हो तो आप उसको पूरा, उसका सिस्टम अंदर का हिल जाता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। इज इट इनफ फॉर यू ड्रीम एंड फ्यूचर? जो आपका पैसा बचता है, क्या उससे आपका ड्रीम्स और फ्यूचर सिक्योर है? उसका आपके सपने पूरे हो जाएंगे? आर यू इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव योर इनकम? क्या आप अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो? दोस्तों, ये सवाल है, आपको सीखते जाना है, सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं, आर यू इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट योर फैमिली? क्या आप अपनी फैमिली को बढ़िया प्रोडक्ट दे के इनको प्रोटेक्ट करना चाहोगे? सही प्रोडक्ट देके। आज बाजार में ढेरों सारी प्रोडक्ट मिलती है, सस्ती मिलती है, शायद फ्री में भी मिलती है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट बहुत है। जैसे कि आज कैंसर, स्किन डिसीज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऐसा बहुत सारा बाजार के अंदर हम उसको देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में हमारे बाल जो है वो झड़ जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं और स्किन के अंदर झुर्रियाँ आ जाती है। इसका कारण है कि घातक केमिकलों की प्रोडक्ट का इस्तेमाल। हम सस्ते के चक्कर में अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं। तो ये सवाल बहुत ही मायने रखता है। हर घर का मुखिया चाहता है कि मैं अपने परिवार को बढ़िया प्रोडक्ट दूँ। आस्क इन देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा में बात करना सीखिए। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है कि लर्न टू आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। वर्क, उसका पोजीशन क्या है, उसका वर्क क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। अगर आप एक टीचर से बात करते हो तो टीचर को उसकी भाषा में समझाओ कि सर, आप सालों से लोगों को पढ़ा रहे हो, आपका स्टूडेंट कल को डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो लोग जो बनते हैं, क्या उनके बाद आपको पैसा मिलता है क्या? जैसे ही वो पढ़ाई खत्म हो गई, इसके बाद आपको कुछ मिलता है? वो बोलेगा नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास ऐसा है कि अगर वो डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, इंजीनियर बनता है और जीवन काल दरमियान वो जितना भी कमाता है उसका कुछ में आपको उसमें से कुछ आता रहे तो कैसा रहेगा? ऐसा हर व्यक्ति कुछ न कुछ, जैसे एक एमआर है, एमआर क्या करता है कि नई प्रोडक्ट आती है, लेके डॉक्टर के पास जाता है और ऐसा 20 साल या 40 साल मैंने ऐसे एमआर को देखे हैं कि वो बहुत काम करते हैं। 40 साल तक वो एमआर जो है प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को, तो कंपनी का नाम तो 40 साल में काफी बड़ा कर देता है, लेकिन 40 साल के बाद अब उसकी हड्डियों में जान नहीं रही, अब वो थक जाता है, वो फिर प्राइवेट कंपनियां उसको निकाल देती है, वो नया यंग लड़का ले आती है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है। हमारे साथ अगर आप काम करते हो तो जो प्रोडक्ट बाजार में आज आपने 10 साल मेहनत करके एक नेटवर्क बनाया, आपने कस्टमरों का एक बेस खड़ा किया, बिजनेस को खड़ा किया है, फिर इसके बाद जितनी भी प्रोडक्ट बिक रही है आपके टेरिटरी में, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा किसी का नेचर है पैसे कमाने का, ठीक है ना। तो आप इसके नेचर के हिसाब से सवाल पूछिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसी बातचीत नहीं है। आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछ के भी पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन सही सवाल पूछना सीखिए। जैसे कि क्या आपने चोरी करना चालू रखा है कि बंद कर दिया? अब दोनों सवाल का जवाब जो भी है वो फंस जाएगा। दोनों जवाब जो है उसको चोर साबित कर रहे हैं, ठीक है। चालू रखा है या बंद कर दिया? बंद कर दिया तब भी चोर है, चालू रखा है तब भी चोर है। तो कंसर्न मेरा यही है। सवाल से लॉयर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, इस टाइप के सवाल पूछते ही जो है अपने केस को फेवर में लेके आते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड क्या है किसी का, उसके हिसाब से उसको सवाल पूछिए। लेकिन मेन क्वेश्चन है कि हमें उसकी वो जो भाषा समझता है, वो हाउसवाइफ है, वो जॉब वाला है, बिजनेसमैन कौन सी भाषा समझता है, वो सब हमें समझना होगा। आगे हम देखेंगे इसके ऊपर, लेकिन कंसर्न है उनकी भाषा में सवाल पूछना सीखना है, ठीक है। इट्स अबाउट शेयरिंग योर फीलिंग। दोस्तों, ये सिर्फ शेयरिंग, अपनी फीलिंग को शेयर करने की बातचीत है। जैसे हमने कोई मूवी देखी, बस अपनी फीलिंग हम अपने दोस्तों को बताते हैं और वो दोस्त पिक्चर देखने चला जाता है।
फिर वो आगे 2 लोगों को बताता है। इस तरीके से जो है कोई मूवी इतनी हिट हो जाती है, जैसे पठान मूवी, लोगों का बहिष्कार हुआ लेकिन पठान मूवी सक्सेस हो गई। बाहुबली कैसे सक्सेस हो गई, गुजराती में एक बहुत अच्छी मूवी है, चाल मन जितवा जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2, कोई एडवर्टाइज शायद ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गई। यही चीज़ जब हम अब दिल से कोई चीज़ अपनी फीलिंग को किसी को शेयर करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, ये बहुत अच्छा टीचर है, ऐसी एडवर्टाइज दोस्तों हम जिंदगी में फ्री में करते हैं। फ्री में, जी हाँ, फ्री में करते हैं, उसका हमें उसका बेनिफिट मिलता है और ये इसका प्रोफेशन है। इट्स नॉट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स, ये बिजनेस दूसरों को कन्विंस करना नहीं है, बट इट्स अबाउट सीकिंग द राइट पर्सन। लेकिन हमें सही लोग ढूंढने हैं। हम बाजार में लोगों को कन्विंस करने नहीं उतरे, हम बाजार में सही लोगों की तलाश कर रहे हैं कि किसको जिंदगी में नीड है, किसको विश्वास है, कौन एम्बिशियस है, कौन मेहनत करना है, कौन अपने जीवन को बदलना चाहता है, किसको पैसों की जरूरत है, कौन तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है। हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए तैयार है, जो हमारी जैसा सोच रखते हैं। हमें बस ऐसे लोगों की टीम बनानी है, दैट्स इट। हम लोगों को क्यों कन्विंस करा है कि आपको इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए? कन्विंस तो आप करो कि आपको जीवन क्यों बदलना चाहिए, ये फैसला आपका होना है। इट्स लाइक मूविंग ए मैग्नेट इन डस्ट, हमें बस अपने मैग्नेट को डस्ट में घुमाना है और मैग्नेट जो है वो अपने आप बाहर, जब आप मैग्नेट घुमाते हो, लोहा चुम्बक को अगर मिट्टी में घुमाओगे तो लोहा दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोहा आप देखोगे, अरे बाप रे, इतना सारा लोहा जो है खींच के बाहर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको बस अपने मैग्नेट को डस्ट में घुमाना है, आपको बस अपने विचार को लेकर लोगों को मिलना है। जो लोहा होगा वो आ जाएगा, लोहा नहीं है, पीतल के ऊपर आप कितना भी घिस लीजिए वो नहीं आएगा। अब हमें नहीं आ रहा है तो हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, वो आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी काबिलियत धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका रिजल्ट बढ़ेगा, तो वो आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में 22 साल के कैरियर में बहुत सारे लोगों को जो इस प्रोफेशन को लेकर नेगेटिव थे, बाद में उनको मैंने आते हुए देखा है, मुझे बड़ा सरप्राइज होता है। वन ऑफ माई मेरे फैमिली से एक मेंबर है, अभी वो फॉरेन चला गया है, तो वो कभी मुझे मानता भी है, तो मुझे परसों फ़ोन करके बोला कि मैंने अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी। मैंने बोला ये तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बोला हाँ। मैंने बोला उसको कि पैसों के लिए काम मत करना, सीखने के लिए काम करना, तेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। आप ज़्यादा नहीं, अगर 1000 लोगों का टीम भी अगर आपने मैनेज करने का काबिलियत सीख लिया तो आपका बहुत स्किल इंप्रूव होगा। तो हमें बस लोगों को मिलना है, हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को कन्विंस करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर वो खुद को कन्विंस करने के लिए ही तैयार नहीं है, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। थिंक लाइक यू आर मास्टर। जब भी आप बाजार में उतरते हो तो आप इस सोच के साथ उतरो कि आप इस फील्ड के मास्टर हो, आप इसके गुरु हो, कलाकार हो, जादूगर हो। इस तरीके से बिहेवियर रखिए, कोई माने ना माने आप छोड़ दीजिए, आप मास्टर हो ऐसा सोच के चलिए। ये सोच को रखना बहुत जरूरी है, बाकी सारी बाद में, क्योंकि ढेर सारी बातें हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इट्स लाइक ए रिफ्लेक्टिंग गेम, ये बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग गेम की तरह है। जब आप अपनी खुशी जाहिर करते हो, एक्साइटमेंट जाहिर करते हो, फेथ जाहिर करते हो अपनी बातों में, तो सामने वाला भी धीरे धीरे खुशी को महसूस करता है। आप बस किसी को अपना स्माइल कीजिए जिसको आप कभी जानते नहीं हैं, आपने उनकी तरफ मुस्कुराया तो 50, 60, 80% केस में वो भी मुस्कुराएगा, क्योंकि आपने मुस्कुराया, आपने ऐसे दूर से ऐसे गर्दन हिलाया, हेलो, ऐसा अपने इशारों से कहा, वो भी आपको ऐसा करेगा, हेलो। शायद हम उसको जानते नहीं हैं, क्योंकि एक खुशी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, एक्साइटमेंट ट्रांसफर होती है, विश्वास ट्रांसफर होता है, दिखता नहीं है लेकिन ट्रांसफर होता है दोस्तों। जब हम किसी अपने डॉगी को मिलते हैं तो डॉगी हमको देख के हमारा जो हैप्पीनेस है वो डॉगी को पता लगता है कि मालिक खुश है, तो फिर वो हमसे प्यार करता है। ठीक है ना, हैप्पीनेस ट्रांसफर होती है। तो आप रिफ्लेक्टिंग गेम में हैं। थोड़ी देर के बाद एक बहुत अच्छा मूवी है, उस मूवी के अंदर कराटे किड्स नामक मूवी है, उसमें एक लड़का और एक कोबरा जो है, लास्ट इसका कुंफू का है कि जब आप कोबरा की आंखों में डाल के थोड़ा थोड़ा आप कॉन्सेंट्रेट करते हो तो धीरे धीरे वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। आप जैसे जैसे हिलोगे वो भी हिलेगा, जिस दिशा में हिलोगे उस दिशा में वो भी हिलेगा, फिर वो आपकी नकल करने लगता है। इसके लिए बस समझिए कि जब आप किसी के सामने बैठते हो तो वो धीरे धीरे रिफ्लेक्शन करना शुरू करता है। इसलिए अपना खुशी, एक्साइटमेंट और विश्वास बनाए रखिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके घर में चाहे कितनी भी दुख हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जब आप प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो सब कुछ घर पे रख के आइए, क्योंकि दुनिया को आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है।
आपका आपका सेल्स नहीं हो रहा है, आपका इनकम नहीं हो रहा है, इनसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप घर पे रख के आइए, और जब आप घर जाओगे तो उसको वापस घर के बाहर से उठा लेना, लेकिन घर के बाहर निकलते हो तो सब कुछ भूल के आप मैदान में हो। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, व्हाट यू लाइक इन दिस प्रोग्राम, उसको हमें हमेशा पॉजिटिव करना। दिमाग एक नौकर की तरह, अगर आप दिमाग को पूछोगे कि ये काम कैसे होगा तो दिमाग हजारों रास्ते दिखाएगा, लेकिन अगर आप दिमाग को ये पूछते हो कि ये काम कैसे नहीं होगा तो वो कैसे नहीं होगा ये रास्ते भी वो बताएगा, हजारों रास्ते वो बताएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कई बार सामने से पूछते, सर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर हमने उसको डाउट का परमिशन दिया कि आप जाइए प्रोग्राम में से डाउट ढूंढ के आइए, सो डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। सर आपको इसमें ऐसा क्या लग रहा है जो आप नहीं कर सकते, इसमें आपका लॉस ही क्या है, इस प्रोग्राम में आपका कोई लॉस ही नहीं, जो पैसा दिया बदले में आपको प्रोडक्ट परचेस कर चुके हो, बिजनेस तो आपको फ्री में मिल रहा है सर। इसलिए सवाल जो है हमेशा पॉजिटिव रखो। आस्क मोर क्लोजिंग क्वेश्चंस, आपको ज्यादा क्लोजिंग क्वेश्चंस पूछना है दोस्तों। यस, क्लोजिंग क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन क्या होता है कि आपको क्या खाना पसंद है, ये ओपन क्वेश्चन है। आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो सर, ये ओपन क्वेश्चन है। क्या आपने खाना खाया, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है वो क्लोज क्वेश्चन है। नहीं सर नहीं खाया। क्या आपने ताजमहल देखा है, नहीं देखा है। आप ताजमहल जाने का कब प्लानिंग कर रहे हो, ये ओपन क्वेश्चन है, इसका जवाब वो आधा घंटा भी दे सकता है। इसलिए जब आप क्लोजिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो क्लोज क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, हाँ या ना। आप अपनी जिंदगी कब बदलोगे, ये तो ओपन क्वेश्चन है। आप मुझे कब बताओगे कि आप इसको हमारे साथ काम करना चाहते हो, वो तो कभी नहीं बताएगा, वो तो ओपन क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हमेशा क्लोज क्वेश्चन। तो सर जी मैं तो बोलता हूँ क्लोज क्वेश्चन भी नहीं, सीधा बात, चलो सर जी आज से हम शुरू करते हैं, दैट्स इट। अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो बोलेगा तो सॉल्यूशन आएगा, बात खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा एक चीज सीखनी होगी कि कितना लोगों को एक मान्यता होती है कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा सेल्स होगी, ऐसा नहीं। आपको कला हासिल करनी, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 8 से 10 घंटे ही है। आपको कम बोल के ज्यादा सेल्स कैसे ला सकते हैं, ये कला आपको सीखनी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एजम्पशन इज लाइक दे कांट से नो, ठीक है। जब आप किसी को मिलने जाते हो तो आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन होना चाहिए कि वो मुझे कभी डिनाई नहीं करेगा, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा, बट नो इमोशन अटैचमेंट। लेकिन इसके साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, इमोशन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो ना भी बोल दे तो दुखी नहीं होना चाहिए, और हाँ भी बोलता है तो ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक हाँ से आपका क्या होगा, आपको हजारों हाँ की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे हाँ की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको अंदर एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन होना चाहिए कि यस आई वांट टू ज्वाइन, वो मुझे मना नहीं कर पाएगा, वो मुझे मना नहीं करने वाला, ऐसा सोच के मैं जिसको भी मिलूंगा वो हाँ बोलेगा, ऐसा सोचना है। लेकिन दुखी नहीं होना है, ना हाँ से ना से। डू यू नो योर कैपेसिटी, क्या आपको अपनी सेल्स की कैपेसिटी पता है कि आप महीने का कितना बेच सकते हो, कभी निकाला है कि हाँ सर मैं 10,000 तक गया हूँ, 20,000 तक गया हूँ, 30,000 तक गया हूँ, 50,000 तक गया हूँ, 1 लाख तक गया हूँ, 2 लाख तक गया हूँ, 5 लाख तक गया हूँ। कितना दम है तुम्हारे अंदर। कोई आदमी ऐसा है जो सुई का बिजनेस करता है, कोई आदमी प्लेन भी बेचता है लेकिन महीने में एक बेचता है, कोई मारुति की छोटी गाड़ी 3 लाख की बेच रहा है, कोई मर्सिडीज बेच रहा है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। सेल्समैन दोनों जगह पे है, लेकिन एक मर्सिडीज का सेल्समैन है, एक यहाँ का सेल्स। आप कैसे सेल्समैन, आप छोटी सेल्स के मास्टर हो, बड़ी सेल्स के मास्टर हो, कोई फ्रेंचाइजी बेचने का मास्टर है, कोई सीएनए बेचने का मास्टर है, कोई रिटेलिंग का मास्टर है, कोई 10-10 लाख का माल महीने का बेच देता है। आपकी कैपेसिटी जानिए और आपको पता लग जाए कि हाँ। और याद बताऊं, कैपेसिटी हमेशा बढ़ाई जाती है जिस दिन आपको कंफर्टेबल लगता है। अभी मैं 20 किलो का वजन कर रहा हूं तो 20 किलो तक मुझे अभी मुश्किल है, लेकिन जब मैं 20 किलो तक लेवल पार करूंगा तो अगला लेवल मेरे लिए 25 होगा, फिर मेरे लिए 30 होगा। ऐसे धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ता जाएगा। और जो सेल्स है उसकी कैपेसिटी हमने अपने को बढ़ाते रहनी है। सेल्स की कैपेसिटी बनाने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और थियरी भी करना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस। और जो भी सीखते हो, अगर आज मेरा कैपेसिटी 50,000 का है तो मुझे अपनी टीम के अंदर, मेरी टीम के अंदर 50,000 की कैपेसिटी डेवलप करनी है, लोगों को सिखा देना है कि किस तरीके से 50,000 रुपया का आप वॉल्यूम कर सकते हो। अगर मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, अगर मैंने इस नॉलेज को मेरी टीम में 20 लोगों को सिखा दिया कि कैसे 1 लाख तक सेल्स किया जा सकता है, तो आप यकीन मानिए 20 लाख का टर्नओवर मैंने कर लिया सिर्फ 1 लाख पे।
आप 1 लाख पे भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो। आपने 100 लोगों की टीम खड़ी कर दी तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अगर आपने 500 लोगों की टीम खड़ी कर दी तो 500 मतलब कि आप समझिए कि 500 इंटू 1 लाख लगभग 5 करोड़ का टर्नओवर आपने कर लिया। सिर्फ 500 लोगों से आप भयंकर रिटायरमेंट ले सकते हो। यस, सेल्स इज नथिंग बट नो योर कैपेसिटी। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, आप प्रोस्पेक्टिंग का टाइप कैसे कैसे होता है। एक तो होता है 101, आप किसी को सिंगल 101 प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपकी मास्टरी बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ता जाएगा। आपका ग्रुप में 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को एक साथ में करते हो। बाबा रामदेव जी अगर मैं बोलूं तो एक साथ में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। 1000-2000 लोगों की भीड़ होती है। वो टीवी में कोई एक जगह पे बोलता है और बाजार में लोग उसकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वो उनका प्रोस्पेक्टिंग का पावर है। ठीक है, आपको भी धीरे धीरे अपना ऑरा बढ़ाना है, सीखना है और ये अनुभव से ही प्राप्त होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज्यादा आपका ग्राउंड वर्क होगा, जितनी गधा मजदूरी करी होगी, जितनी हार्डवर्क करी होगी लाइफ में, इतना ही आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से मेरे हिसाब से ये नए जमाने का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे पुराने जमाने की अगर मैं वार्ता स्टोरी की बात करूं तो गणपति जी ने अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा करके उनकी शादी को प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट करवा लिया था अपने फादर से, शंकर भगवान से। और कार्तिकेय जो थे वो मोर लेके उड़ गए थे प्रदक्षिणा करने के लिए। पृथ्वी की प्रदक्षिणा जो सबसे पहले करेगा उसका शादी होगा। ठीक इसी तरीके से कुछ लोग 1-to-1 में लगे हुए, लेकिन कोई आदमी ऑनलाइन के अगर मास्टर बनता है, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से किस तरीके से कर सकते हो, तो आप यकीन मानिए आप किसी रूम के कोने में बैठ के आप लाखों करोड़ों का प्रोस्पेक्टिंग करके एक नई दुनिया बसा सकते हो। ठीक है, आप मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन से, मोबाइल के माध्यम से भी बहुत सारा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कॉन्टेक्टिंग, लोगों से बात करना। आगे बढ़ते हैं तो आपको आपकी जैसे जैसे आपकी मास्टरी आएगी कि सर मैं 101 में मास्टर हो गया हूँ, मैं 5, 10, 20, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ेगा पैसा आपका बढ़ता जाएगा। अपने आप ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। आप बस स्किल को इंप्रूव कीजिए। पैसा कभी दोस्तों काबिलियत को क्रॉस नहीं करता है। जितनी आपकी काबिलियत होगी पैसा उतना ही आएगा। स्किल हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। अगर पैसा बड़ा हो गया तो फिर से वापस वो वहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, हमने काफ़ी दिनों से ये प्रैक्टिस करी है। ये 2 ऐड हमारी प्रूवन ऐड है, ये आपको ये हमारे सीनियर से मिल जाएगी। और ये दोनों ऐड ऐसी है, बड़ी सोच समझ के रखे हुए शब्द है, चित्र है और इन दोनों ने जबरदस्त रिजल्ट दिया है। एक गृहिणी के ऊपर है कि हम पार्ट टाइम में गृहिणी कुछ करना चाहती है कि ये जो सवाल है ना, क्या आप हाउस वाइफ है? तो हाँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या आप वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं? कि आप घर से कुछ काम करने का सोच रहे हैं? क्या आप अपने परिवार में योगदान देना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जो नारी है वो आज हमारा इंडिया में कल्चर है, एक आदमी कमाता है 10 लोग खाते हैं। इसलिए होता क्या कि इनकम पूरी होती नहीं है और लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, है ना। फॉरेन में क्या है, हर व्यक्ति कमाता है, हर व्यक्ति खाना, तो वो अपने सपने साथ साथ में पूरे कर लेता है। ठीक उसी तरीके से जब अपना रिटेल बिजनेस जो है, आप ये रिटेल बिजनेस अपना स्टार्ट योर ओन रिटेल बिजनेस, हर व्यक्ति कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना, तो ये बहुत सारा मतलब दोनों ही चीज ऐसी है जो आपको एक अच्छे रिजल्ट दे सकती है प्रोस्पेक्टिंग करके। इसके ऊपर ज्यादा जानकारी आप अपने सीनियर से बातचीत करके कर सकते हैं। फॉर व्हाट आर यू प्रोस्पेक्टिंग, आप किस चीज के लिए प्रोस्पेक्ट, आप बड़े सेल्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, छोटे सेल्स के लिए, तो आपको उस तरीके से बातें करनी होगी। ठीक है, आप रिटेलर बनाना चाहते हो तो फोकस ऑन मार्जिन। आप चाहते हो कि वो मेरे साथ रिटेलिंग करे, उस मार्जिन से उसके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, उसको क्या फायदा होने वाला है वो समझाइए। सिर्फ मार्जिन समझाएंगे तो वो तो सभी लोग समझाए, लेकिन मार्जिन से वो क्या क्या कर सकता है, अगर वो फायदे उसको समझाइए कि सरपंच जी आप ट्रैक्टर ले लीजिए, ट्रैक्टर से आपकी आमदनी बढ़ेगी तो घर में टीवी, फ्रिज, एसी सब आएगा, आपके बच्चे फौरन पढ़ने जाएंगे। ये सब पॉसिबल है अगर आप ट्रैक्टर लेते हो तो। ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर के फायदे बताए कि ट्रैक्टर का एवरेज कितना है, ये सब समझाने के बजाय ये कंपनी कितनी बढ़िया है, इसके टायर मजबूत है, उसमें एसी है, इसमें कैबिन है, गाने हैं, ये होता है फीचर्स। लेकिन फीचर्स से ज़्यादा आप उसके बेनिफिट समझाइए, उससे फैसला जल्दी करता है इंसान। कस्टमर, इफ़ यू आर फोकस ऑन प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे तो आपको कस्टमर मिलेगा। फ्रेंचाइजी का सेल्स कर रहे हो, आप CNF का कर रहे हो तो ये बड़ा एरिया बताइए। ठीक है, इस तरीके से बिजनेस डेवलपर, लीडर, अगर आप उसको क्या समझा रहे हो, अगर आप बिजनेस लीडर अपने अंदर आमंत्रण करना चाहते हो कि ना तो वो फ्रेंचाइजी चलाएगा, ना CNF चलाएगा, ना तो वो सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, और जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए, जिसको CNF चाहिए, जो रिटेलर बनना चाहता है, जो कस्टमर बनना चाहता है, उन सबको उनका एक नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क बनाएगा और
उनका वो मैनेज करेगा और वो एक एज ए लीडर के स्वरूप में आएगा। आप जिसको भी क्या बनाना चाहते हो ये सोच के कि मुझे इसमें उसको किस में लाना है, तो उसके हिसाब से उससे बातचीत करिए। हम यहाँ पे बहुत गड़बड़ी कर देते। हम उसको बनाना चाहते हैं बिजनेस डेवलपर, उसको रिटेलिंग की बातें करते हैं। उसको बनाना चाहते हैं रिटेलर, हम उसको फ्रेंचाइजी की बातें कर देते हैं। आप उसको बनाना क्या चाहते हो उसके ये बातें पहले दिमाग में फिट करो और इसके हिसाब से ही उससे बातचीत करो। फोकस ऑन प्रोडक्ट, B2C। अगर आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो इसको B2C बोला जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट पे फोकस करोगे तो B2C बढ़ेगा आपका। फोकस ऑन अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो B2B। B2B में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हमारा मॉडल दो ही है, B2B एंड B2C। B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर और B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। कोई माल हमसे लेके आगे बेच रहा है वो B2B है, लेकिन हम सीधा ग्राहक को बेच रहे हैं तो वो B2C है, वो सीधा कस्टमर है। तो अगर आप सीधा प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना बेच पाओगे? आप अकेले कितना बेच लोगे? लेकिन अगर आपने 100-200 लोगों की टीम खड़ी कर दी, अगर वो सभी लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप शायद बेचो या ना बेचो, ठीक है। अगर वो हर आदमी सिर्फ 1000 रुपए की प्रोडक्ट भी अगर डेली बेचता है और ऐसे आपने 100 लोगों की टीम खड़ी कर दी तो शाम तक आपका 1 लाख का धंधा हो गया। हो सकता है कि आप धंधा ना भी करो, लेकिन आपका 1 लाख का हो गया। फोकस ऑन बिग विजन, हमें बड़े विजन के ऊपर फोकस करना है तो लीडर पैदा होगा। आप क्या, जब आप प्लान दिखाते हो तो प्लान में क्या दिखाते हो? प्रोडक्ट दिखाते हो, मौका दिखाते हो या विजन विजन दिखाओगे तो लीडर मिलेगा। अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाओगे तो आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाओगे तो आपको कस्टमर मिलेगा। टू बिकम द मास्टर इन प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की दुनिया में मास्टर होना चाहते हो तो आपको सही सवाल पूछना जिंदगी में सीखना होगा। लर्न आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, आपको राइट क्वेश्चन पूछना लाइफ में सीखना है। एंड वेट फॉर द आंसर, और सही आंसर का इंतजार करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसको बोलने दीजिए, उसका जवाब आने दीजिए। थोड़ी शांति रखनी बहुत जरूरी। नेटवर्कर बहुत फास्ट होता है, वो सब कुछ धनाधन करना चाहता है, लेकिन सेल्स दो चीज में, सेल्स के जो बापू लोग हैं, गुरु लोग हैं, मास्टर लोग हैं, दो चीज में बड़े कलाकार होते हैं, सही सवाल पूछना और पेशेंस। इनमें गजब का पेशेंस और गजब का सवाल पूछने की शक्ति होती है। ये दो चीज आपको सेल्स में महान गुरु बना सकती है, ठीक है। आपको वो सवालों का लिस्ट जो है आपको एकत्रित करना है कि ऐसा मिल जाएगी आपको सीनियर से ढेर सारे, और हमारे जो ग्रुप्स है उसमें भी मैं डालता रहता हूँ, और हमने आज भी काफ़ी सारे सवाल डिस्कशन किए हैं। और इन द लास्ट ऑल्सो आई विल गिव सम क्वेश्चंस, ठीक है। सम एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू नो हाउ आई पुट अवे बंच ऑफ मनी, क्या आप ये जानना चाहोगे कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूं? तो कोई बोलेगा हाँ बताइए आप कैसे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। कैन आई शेयर सम बिजनेस आइडिया वेर यू कैन स्पेंड एक्स्ट्रा इनकम, क्या मैं कोई ऐसे बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर कर सकता हूं जहां से आप एक्स्ट्रा पैसा कहां खर्च करोगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको? क्या बोलेगा? मुझे नहीं इंटरेस्ट है। स्टेइंग हियर एट जॉब, यहीं पे जॉब करना, जीवन भर काम करते रहना और मर जाना, एंड कुछ भी बदलाव लेके नहीं आना, ये प्लान है। लेकिन मेरा ये प्लान नहीं है, मैं ऐसी सोच नहीं रखता। क्या आपका क्या विचार है? क्या आपकी सोच ऐसी है? क्या आपका ये प्लान है सेम काम करते करते जीवन भर मर जाए? इज दिस योर प्लान? नो। वाई डू यू थिंक एक्स्ट्रा इनकम वुड बी द गुड आइडिया, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि एक्स्ट्रा इनकम जो है बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत ही बढ़िया इनकम है? एक्स्ट्रा इनकम से क्या बदलाव आना सकता है? आपका क्या विचार है? इस सवाल का जवाब जब वो देता है तो वो खुद ही अपने आप को कन्विंस करता है कि एक्स्ट्रा इनकम क्यों करनी चाहिए। यस दोस्तों, हम उसको, एक रास्ता है कि हम उसको कन्विंस करें कि एक्स्ट्रा इनकम कितना बढ़िया है, दूसरा उसके मुंह से ही कन्विंस करवाए, ये वो सवाल है। हाउ लॉन्ग विल यू रिसीव सैलरी, अगर आप नौकरी छोड़ देते हो तो कितने लंबी समय तक आपको उस जॉब से पैसा आता रहेगा? इस सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं होगा कि सर जॉब तो क्या कोई नहीं देगा, काम खत्म, बात खत्म। क्या आप ऐसे कोई काम में इंटरेस्टेड रखते हो कि काम खत्म हो जाए लेकिन पैसा आता रहे? ऐसा कुछ। टेल आवर प्रोस्पेक्ट दैट इट इज ओके टू से नो, ये लाइन जरूरी बोलनी है कि कस्टमर को जब हम बोलते हैं कि सर आपको पसंद नहीं आया तो आप मना कर देना, टेंशन नहीं है, एक बार देख लो, एक बार मिलना बहुत जरूरी है, आपको सही नहीं लगे मत लेना। जब ऐसा बोलते तो कस्टमर खुद को महसूस करता है, सेफ महसूस करता है, और जब वो सेफ महसूस करता है वो तो लिसनिंग मोड में होता है। यू कैन मेक डिसीजन टू स्टार्ट टुडे, ठीक है, और यू कैन टेक डिसीजन नॉट टू स्टार्ट
एंड कीप योर लाइफ एग्जैक्टली लाइक इट इज राइट नाउ। ठीक है, यू कैन मेक डिसीजन टू स्टार्ट। या तो आप आज फैसला कर सकते हो कि हाँ मुझे करना है, या आज आप फैसला करते हो कि मुझे ये नहीं करना है, और जैसी मेरी जिंदगी बरसों से चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। ये फैसला भी आप कर सकते हो। बताइए सर कौन सा फैसला करना है? आज शुरू करना है कि जैसा जीवन है वैसे में कोई बदलाव नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है। यस, ये वो भारी सवाल है। व्हाट इज योर एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड क्या है? डू यू टॉक लाइक ए गिवर और टेकर? जब आप किसी से बात करते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है? आप देने वाला महसूस करते हो कि लेने वाला, कि बाजार में कुछ लेने के लिए निकला है कि कुछ देने के लिए? यकीन मानिए दोस्तों, आप बाजार में देने के लिए निकले हो। बाजार में लाखों रुपया पड़ा है लेकिन वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, डबल नहीं होगा। पैसा ताकतवर नहीं, आइडिया ताकतवर। आपके पास आइडिया है, कंसेप्ट है आपके पास, कि आप कई बार किसी के पास 1 करोड़ पड़ा है लेकिन उसको चिंता है कि मेरा बेटा आगे क्या करेगा। तो उसके बाप को पैसे का कीमत 1 करोड़ है लेकिन आइडिया नहीं है कि एक को वो 10 तक लेके जाएगा कि एक को 0 कर देगा। 40 साल में उसने 1 करोड़ बनाया लेकिन उसका बेटा चाहे तो अगले 1 महीने में इसको 0 कर देगा। इसीलिए आइडिया पावरफुल है। याद रखिए, आप देने की भावना से जब जाते हैं तो आप पावर में रहते हैं। जब आप लेने की भावना से बाजार में उतरते हैं तो आप वीक महसूस करेंगे, गरीब महसूस करेंगे, लूज कॉन्फिडेंस होगा आपका। ठीक है, डोंट बेगिंग, थ्रेटिंग एंड ब्लैकमेलिंग। आप कभी भीख मत मांगिए, धमकी मत दीजिए और ब्लैकमेल मत कीजिए कि अगर तू मेरी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेता है या तू मेरे साथ काम शुरू नहीं करता है तो तू जो मुझसे पैसा मांग रहा है वो भूल जा। हम ऐसी बेगिंग नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे और किसी भी किस्म का ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। हम उसको बताएंगे, हम ऐसी जानकारी दे, ऐसे सवाल पूछे उसको ताकि वो खुद को कन्विंस करे कि हाँ मुझे इस लाइन में आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू सेड बट वॉट यू फील वाइल यू से। ये वो धंधा नहीं है कि आप कितना बढ़िया बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो क्या आपको खुद पे भरोसा है? अगर आपको जो बोल रहे हो, जो भी ऑफर आप कस्टमर को दे रहे हो, उस चीज पे अगर आपको भरोसा है, जो बोल रहे हो उस पे अगर आपको भरोसा है, तो दोस्त यकीन मानिए कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अंदर से आप नेगेटिव हो और बाहर पॉजिटिव की एक्टिंग कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। विदाउट कॉन्फिडेंस नॉट पॉसिबल। ये कॉन्फिडेंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। डू यू फील प्राइड ऑन योर वर्क? क्या आपको अपने काम पे गर्व है? नहीं है तो पता करो गर्व क्यों होना चाहिए। वाई डायरेक्ट सेलिंग का आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए और वाई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ढेरों लाखों किताबें पढ़नी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए कि आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर आपको उस पर प्राइड नहीं है, आपको इस पर अभिमान नहीं है, तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लोग तो नेगेटिव हर फील्ड से है। किसी को बोले डॉक्टर बनना चाहिए, बोले नहीं बनना चाहिए। वकील बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इंजीनियर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लोग तो हर फील्ड में शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो 100 लोगों को पूछोगे तो 50 पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। क्या करोगे आप भाई? इसलिए खुद का तो कोई स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट कॉन्फिडेंस नॉट पॉसिबल। जो भी काम कर रहे हो अपने लिए तो अपना हाथ जगन्नाथ, अपना जो काम है उसके लिए आपको प्यार करना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिंग ए हैबिट्स। इफ यू आर इन द सेल्स गेम्स देन यू मस्ट हैव ए हैबिट ऑफ प्रॉस्पेक्ट। अगर आप सेल्स की दुनिया में हो तो आपको हैबिट होना चाहिए, ये काम हमेशा करते रहना। ऐसा नहीं कि आज प्रॉस्पेक्टिंग किया इसको बंद कर दे। डॉक्टर हमेशा डॉक्टरी करता है, वकील हमेशा उसकी वकीलगिरी करता है, इंजीनियर हमेशा जीवन भर इंजीनियरिंग का काम करता है। अगर आपने एज ए सेल्स कैरियर चुना है तो आपको इस काम को कभी रुकना नहीं चाहिए, मरते दम तक और धारदार और तेज। कई बार क्या होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि मैंने जब शुरू में अपने ज़िंदगी में आज से 20 साल पहले जब काम शुरू किया तो मैं खूब बोलता था, घंटों, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोगों को समझाता था। ठीक है, उनको समझ कुछ नहीं आता, वो मेरी एक्साइटमेंट देख के मेरे साथ काम शुरू कर देते थे। लेकिन मैंने क्या देखा, मेरा सीनियर आता है, किसी से हाथ मिलाता है, आंखें दिखाता है, आंखों में क्या बातचीत करता है मालूम नहीं, और वो आदमी तैयार हो जाता है। मुझे बड़ी चीटिंग, मैं 2-2 घंटे बोलता हूँ तब पर भी मुझे ताकत लगती है, और ये आदमी खाली आंखें दिखता है, स्माइल दिखाता है, हेलो बोलता है और वो बोलता है मेरा ज्वाइन, आई एम डन, मैं परचेज कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या क्योंकि उसने सालों प्रैक्टिस करी, 20 साल से उसने भयंकर प्रैक्टिस करी, खुद को रोका नहीं। अब उसकी जो प्रोस्पेक्टिंग की जो स्किल है उसको वहां तक लेके गया है, उसकी स्माइल भी सेल्स कर देती है। हाँ, आप भी ऐसे मास्टर बन सकते हो अगर आप कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, इसको रोको मत, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, हमें इसमें करते रहना है। अगर आपको जरूरत नहीं तो अपनी टीम को दे देना, लेकिन आप जो सीखोगे वही तो टीम को सिखाओगे। और प्रोस्पेक्टिंग के दावपेच भी बदलते रहते हैं, जमाना बदलता है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जमाने के हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग के नीति नियम सेम रहेंगे, टेक्निक बदलती रहेंगी।
प्रॉस्पेक्टिंग इज नॉट ए वन डे गेम। प्रॉस्पेक्टिंग कभी वन डे गेम है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं करना, ये चलता रहेगा। जैसे खाना हमें डेली चाहिए, नहाना है, कपड़े बदलना है, ठीक है, चाय पीते हम हर रोज। ठीक इसी तरह से अगर आपने ये प्रोफेशन को जो भी काम जीवन में चुना, अगर आपने होटल खोला है तो डेली भजिए लगाने पड़ेंगे आपको, तब लोग आपकी होटल में खाने के लिए आएंगे। जो भी पसंद करते हो आपको डेली करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आप जो भी है ना वो अपनी आदतों का परिणाम है। आप में क्या ऐसी सक्सेस की कोई हैबिट है, आपको ऐसा भरोसा है सर मेरे अंदर ये 10 आदत है, ये 10 आदत मुझे जीवन में माला माल कर देगी। आप लिखिए, ढूंढिए, और नहीं है तो बनाइए। तो कौन सी 10 आदत में अगर पाल लूँ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग करना, प्लान दिखाना, सेल्स करना, लीडरशिप, रिश्ते बनाना, झूठ न बोलना, मेहनत करना, किताबें पढ़ना, ऐसे ढेरों सारी ऑफर है। आएगा हमारा टॉपिक हैबिट्स के ऊपर, मेरे पास एक बहुत गहरा टॉपिक है, वी विल वर्क ऑन दैट। लेकिन आपको ऐसी आदतें 10 आदत कम से कम डेवलप गिननी चाहिए कि सर ये मेरी 10 आदतें जो मुझे माला माल करने वाली है। नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए। डू यू हैव ए सक्सेस हैबिट्स? क्या आपके पास सक्सेस हैबिट है जो हमने अभी डिस्कस किया? डोंट। जब भी आप कॉन्टेक्टिंग करते हो तो कभी डर मत रखिए, डर मत रखिए, शर्म मत रखिए। और अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके से डर या शर्म है तो अपने सीनियर के पास बैठ के बातचीत करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको अपना बैंक बैलेंस को देखते हुए कि आधी जिंदगी हो गई लेकिन मेरे पास बैलेंस नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होने को मांगता है, क्योंकि डर के साथ जाओगे तो वो जो है आपको रिजल्ट नहीं देगा। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों को वो चीज़ें देने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ कि जो उसको नहीं चाहिए। इस टाइप की सोच रख के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अलग पॉजिटिव सोच रख के जाना है। प्रेशर वर्सेस मोटिवेशन के अंतर को समझिए। हमें ग्राहक को प्रेशर नहीं करना है फैसला लेने के लिए, लेकिन उसको मोटिवेट करना है, उसको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करनी है हमें, ताकि वो अपने सही फैसले तक पहुंच पाए। पीपल टेक डिसीजंस आइदर फॉर अचीविंग समथिंग और कम आउट। लोग फैसला करते हैं या तो किसी चीज की प्राप्ति के लिए, किसी खुशी की प्राप्ति के लिए, या किसी दर्द से बाहर आने के लिए। सिर्फ 2 ही कारण है जिसके कारण लोग फैसला लेते हैं, या तो किसी दर्द से बाहर आने के लिए, या किसी खुशी की प्राप्ति, गाड़ी बंगला घोड़ा सब लेने के लिए, या तो कोई तकलीफ में है, वो किसी चीज से बहुत गुस्साई है, दर्द है उसके पास, कर्ज है उसके पास, उसमें से बाहर निकलने के लिए। सो देयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन योर टॉक। जब भी आप बात करो तो अपने प्रेजेंटेशन में उसका सॉल्यूशन उसको दिखाओ। सो यू मस्ट बी मास्टर टू फाइंड आउट देयर पेन और वांटिंग। जब भी आप प्लान दिखाओ तो हमें अपने दर्द में, हमने ज़रूरतों में वो चीज़ों का सॉल्यूशन दिखाओ। आप सिर्फ प्लान मत दिखाओ, सॉल्यूशन बेचना है आपको। प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, सॉल्यूशन बेचना है। आप B2B बेचो या B2C बेचो, जो भी बेचो सॉल्यूशन बेचो। सॉल्यूशन बेचोगे तो प्रोडक्ट यूं बिकेगा, सॉल्यूशन बेचोगे तो रिटेलर की गैंग खड़ी हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 1000 रिटेलर ऐसे खड़े कर दिए जो महीने का सिर्फ 20,000 का सेल्स करते हैं, तो आप यकीन मानिए वो 20 लाख रुपए का टर्नओवर पे आप पहुंच जाते हो। आप गिनिए 1000 इंटू 20,000, 20,000 2 करोड़ का टर्नओवर पे आप पहुंच जाओगे। और इसका अगर 10% भी अगर आपके हिस्से तक पहुंच गया तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी दोस्तों। डू यू नो वाई पीपल ज्वाइन ऑक्सी9? आपको पता है कि लोग ऑक्सी9 क्यों करते हैं? जब आपको ये पता होगा तो आप ऐसी ही बातें करेंगे लोगों के साथ। आपको पता ही नहीं कि लोग ऑक्सी9 क्यों करते हैं। लोग ऑक्सी9 करते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उनको एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट। लोग अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हैं कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है, ठीक है, तो जॉब से शायद पैसा नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस बना दिया तो बिजनेस से पैसा आने की संभावना है। टू हेल्प हमें सोसाइटी को मदद करनी है, अच्छी प्रोडक्ट देके, अच्छा बिजनेस देके, टू गेट ए फाइनेंशियल फ्रीडम। हम अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं। टीवी, बाइक, गाड़ी, घोड़ा, वर्ल्ड टूर, ETC। हम खाना चाहते हैं होटलों में, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, ये सब प्राप्त करने के लिए। टू गेट मोर टाइम फ्रीडम। हम समय की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कभी काम नहीं करना है, लेकिन हम अपने समय पे 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। एवरी डे मीटिंग न्यू पीपल एंड इंक्रीज देयर नेटवर्क। हम अपने हर रोज़ नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, हर रोज़ अलग अलग लोगों को मिलना चाहते हैं, ठीक है। कोई लोग ऐसा है जिसको कोई नहीं पहचानता, उसको बड़ा दुख है, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जिसका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, और नेटवर्क ही नेटवर्थ है, याद रखिए।
टू गेट ए ब्लैक हेयर रिटायरमेंट, कम उम्र में अब जल्दी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कभी उम्र से नहीं होता है कि 60 का हो गया इसलिए रिटायर हो जाओ ना, उम्र पैसों, रिटायरमेंट जो है पैसों से होता है। आपकी जेब में अगर आज 5 करोड़ हो तो आज रिटायर हो सकते हो। टू अचीव नेम एंड फेम, आप नाम और फेम से आप अचीवमेंट जो है कर सकते हो, ठीक है। इसको बहुत सारे कहते हैं कि छोटे लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए रोते हैं और बड़े मर्डर तक कर देते हैं। तो नाम पाने की जो लालसा है सब में होती है। टू लिव लेगेसी इन लाइफ, हम लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि मरने के बाद भी वो लोग जिंदा रहते हैं, और ये प्रोफेशन है आप जिसमें अपनी लेगेसी को छोड़ते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपनी लीडरशिप स्किल, सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन, स्टेज परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, ये सारी ऐसे ढेरों में शायद लिख नहीं सकता, लेकिन अगर कोई आदमी हमारे प्रोफेशन में अगर 5 साल काम कर लिया तो वो इतनी स्किल डेवलप कर लेगा कि वो कभी भूखे नहीं मरेगा। और स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी, ठीक है। टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को बड़ी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, वो मोनोटोनस एक नीरस जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं, बोरियत से वो फ्री होना चाहते हैं। इसलिए ये सारे कारण हैं जो लोग इस कारण से हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है। वो बिजनेस की शक्ति को समझ चुके हैं, वो हमारी प्रोडक्ट से काफ़ी इंप्रेस हो चुके हैं, वो खुद का बिजनेस का प्राइड लेना चाहते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। दोस्तों ये सारे कारण हैं जिस कारण लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो ये सारे कारण आपको अपने प्रेजेंटेशन में बोलने हैं, सारे नहीं बोलने हैं, लेकिन जो भी ऐसी लाइनें सेलेक्ट करके आपको जो पसंद है बोलते जाइए, रिजल्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप मास्टर बनते जाएंगे कि आपकी, मैंने देखा कि आपकी स्पीच में 90% तो तैयार स्पीच ही है, रेडीमेड स्क्रिप्ट ही है, तो आपका रिजल्ट भी उसके आपका हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम अपलाइन, अपलाइन से कैसे हेल्प लेते हैं। कई बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट सीधा फोन कर दे कि सर मेरे सामने ये बैठे, ले बात कर लीजिए। अभी अपलाइन को ये नहीं मालूम, सीनियर को ये नहीं मालूम कि कौन है, कहाँ बैठा है, आपको ये नहीं मालूम कि सीनियर कहाँ बैठा है, मुंह में बैठा है, अभी उसका झगड़ा हुआ है बीवी के साथ, वो उसका मूड ऑफ है और तुम उसको बात करवा रहे हो। पहले उसको बात करो, फोन करो, उसकी अपॉइंटमेंट लो, फिर इसके बाद आप उनको स्टोरी बताओ कि ये बैठा है, ये बैंक में मैनेजर है, फलाना है, ढिमका है, उसका स्टोरी बताओ, बात कहाँ पे रुकी है वो बताओ, तब जाके वो आपको, आप इससे बात करवाओ तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। फर्स्ट यू टेक अपॉइंटमेंट एंड टेल फुल स्टोरी, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए फिर स्टोरी बताइए। सेलिंग इज नॉट टेलिंग, दोस्तों सेलिंग जो है वो टेलिंग नहीं है, बातचीत करने से कभी सेलिंग नहीं होती है। सेलिंग जो होती है आइडियाज फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर हार्ट्स, इंपैक्ट करना है, इन्फॉर्म नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन पास, आप इन्फॉर्मर नहीं हो, आप इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए नहीं निकले हो, इंपैक्ट करना है। आपकी बातें सुन के वो फैसला करना चाहिए, इसलिए आपकी बातों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, ये सब बातें वो महसूस करता है। इसके लिए बी मास्टर इन 18 क्वेश्चंस बाय संतोष नायर। संतोष नायर जी के 18 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ही, आगे इसमें आ ही रहा है, आगे हम देखेंगे 18 क्वेश्चन संतोष नायर जी के। जब ये 18 क्वेश्चंस आप उसको पूछोगे, इसको मास्टर बनना है आपको, और अगर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे, गजब के 18 सवाल है। संतोष नायर जी ने बताया कि 40 साल का तजुर्बा उन्होंने इसमें झोंक दिया है, और जो आदमी इस 18 सवाल को मास्टर बन जाता है, यकीन मानिए सेल्स का बापू बन गया, ऐसा समझ के चलो आप। पीपल नेवर सी यू व्हाट यू आर गिविंग, पीपल सी यू बाय इंटेंशन व्हाट यू आर गिविंग। दो लोग क्या बोलते हैं, इससे मतलब आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन गलत है तो वो सोचेंगे ये आदमी मेरी सेल्स लेने के लिए आया है, या मुझे रिटेलर बनाने के लिए आया है, या मेरी मदद करने के लिए आया है, मेरे जीवन में कोई बदलाव करने के लिए आया है, वो मुझसे कुछ लेने के लिए आया है या मुझे कुछ देने के लिए आया है। इस सोच के साथ वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। सेलिंग इज नॉट टेलिंग, दोस्तों बी मास्टर इन सेलिंग। Why some people can invite more people and some people can't? क्यों कुछ लोग ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग कम लोग बुलाने पाने में सक्षम होते हैं। People never see you, आपका इंटेंस जो है
क्या है कि आप बांटने के लिए निकले हो कि लेने के लिए? बांटने के लिए निकले हो, लोग आपके साथ ज़्यादा आएंगे। अगर आप कुछ उनसे लेने के लिए उम्मीद से गए हो तो आपका रिजल्ट कम रहेगा। प्रॉस्पेक्टिंग इज नॉट ए वन डे गेम, इट्स हाउ यू बिल्ड द रिलेशनशिप बना के रखना है। कुछ बस आप रिश्ते बनाने वाले व्यक्ति बन जाइए, रिश्ते को पालना है, वक्त आने पे वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर कॉलिंग पीपल देन पीपल विल टेक दिस। ऐसा नहीं है कि आपने बस लोगों को फोन किया और वो आपके साथ जुड़ गए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको बहुत सारी बातें सीखनी है, समझनी है, और धीरे धीरे आपकी मास्टरी आएगी। जब आप उनकी बेनिफिट के बारे में बातचीत करने के लिए काबिल हो जाओगे तो यकीन मानिए आपका सेल्स का रेशियो 1:1 हो जाएगा कि आपने 100 लोगों से बातचीत किया और 100 के 100 लोग आपके रेडी हो गए। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू द पीपल बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप सोच रहे हो कि आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन बदलेगा। आप सोच रहे हो ये आएगा तो मेरा बदल जाएगा, वो सोच रहा है ये आएगा तो मेरा बदल जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू कॉन्टेक्ट पीपल, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। लोगों से कैसे बातचीत करनी है ये सवाल ही गलत है दोस्तों। हाउ टू बिल्ड रिस्पेक्ट, हमें लोगों की रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड करनी है, वैल्यूज कैसे क्रिएट करना है उनके जीवन में, ये सवाल है। जब ये सवाल पूछोगे तो आपको रिजल्ट मिलना अच्छा रहेगा। तो सवाल ये नहीं कि हाउ टू कॉन्टेक्ट द पीपल, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ टू बिल्ड द रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द पीपल, इट्स अ राइट क्वेश्चन। सक्सेसफुल पीपल नेवर वर्क फॉर कॉन्टैक्ट। सक्सेसफुल लोग कभी कॉन्टैक्ट के लिए काम नहीं करते। उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती है कि मुझे लोगों को सपोर्ट करना है, मुझे उनका ध्यान रखना है। जो आदमी ज़्यादा सपोर्ट करता है, ज़्यादा ध्यान रखता है, उसका नेटवर्क अपने आप बढ़ता है। इफ़ यू सपोर्ट पीपल लाइफ देन यू विल गेट मोर पीपल योर एंड। अगर आप बस सिर्फ कॉन्टैक्ट के पीछे पड़े रहोगे तो आप जल्दी ही फेल हो जाओगे, ठीक है। हाउ पीपल कम टू यू, लोग आपके पास कैसे आएंगे? पहले आप उनको कैसे इज्जत करते हो, कैसे आप उनको प्यार करते हो, उनका प्रेज करते हो। हमेशा उनकी गलतियां दिखाते रहते हो या उनको बोलते हो सर आप में दम है, आप कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे भरोसा है। ये लाइन आप दिन के अंदर जितनी बार बोल सके बोलते जाइए, ये आपके बिजनेस में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। हाउ यू ट्रीट पीपल मेक देम फील स्पेशल डबल। जब आपको कोई मिलता है तो आप उनको स्पेशल ट्रीट दीजिए, आप उनको स्पेशल फीलिंग दीजिए, उनको डबल महसूस होना है। उनको लगता है मेरा 150 उसको लगता है कि मेरा इंजन 150 सीसी का है, लेकिन जब आप उनको मिलते हो उनको लगता है कि मैं तो रॉकेट का इंजन हूँ। जब आप उनको उनकी शक्तियों से अवगत कराते हैं, उनको रूबरू कराते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा अच्छा महसूस करेंगे, आपसे घिरे रहेंगे, आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, ठीक है। हाउ यू इमोशनली कनेक्ट विद देम, आप उनके साथ इमोशनली किस तरीके से कनेक्ट हो, ये फैसला करेगा कि लोग आपसे आप तक आएंगे या आपसे दूर जाएंगे। हाउ यू रिएक्ट इन द बैड सिचुएशंस, आप खराब परिस्थिति में किस तरीके से बिहेवियर करते। कहते हैं लीडर जो होता है खराब परिस्थिति में डबल फोर्स से काम करता है, और जो अनुयायी होते हैं वो एक वर्स कंडीशन के अंदर जो है वो टूट जाता है। हाउ यू ट्रस्ट द पीपल, लोगों का आप ट्रस्ट कैसे, लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कैसे करते हो, उनका ट्रस्ट मांगते हो कि अर्निंग करते हो। हाउ यू आर ट्रूथफुल टू पीपल, आप लोगों के साथ किस तरीके से ईमानदार हो। आइदर यू गिव इम्पोर्टेंट टू मनी, आप पैसों को ज़्यादा महत्व देते हो कि लोगों के जीवन को। ये फैसला करेगा कि लोग आप तक आएंगे या नहीं आएंगे। सीक्रेट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, पहला लव एवरीवन, हमें अनकंडीशनल लोगों को लव करना है, पॉजिटिव बातें करनी है, हमेशा उनका ध्यान रखना है, उनकी ज़रूरतों को, उनकी नीड को, सॉल्यूशन को। मेक गुड रिलेशनशिप्स, ये 5 स्टेप्स है दोस्तों। और फाइनली कॉन्टैक्ट, जब आप उनको प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, पॉजिटिव बातें करते हो, उनकी केयरिंग करते हो, धीरे धीरे वो आने वाले कल में आपके साथ बिजनेस में आएगा। अच्छा रिश्ता निभा रहे हो तो फाइनली आप उनको कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाओगे। वाई पीपल अवॉइड पीपल, लोग लोगों को अवॉइड क्यों करते हैं? जनरली पीपल अवॉइड पीपल इट्स बिकॉज ऑफ दे ज्वाइन वन कंपनी देन क्विट। एक कंपनी किया छोड़ दिया, दूसरी किया छोड़ दिया, तीसरी किया छोड़ दिया, इसलिए लोग अब कंपनी। और याद रखिए पीपल डोंट क्विट पीपल डोंट क्विट कंपनी, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ते हैं। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सेमिनार हो सकता है कि जो लोग हैं वो कंपनी नहीं छोड़ते हैं लेकिन लोग लोगों को छोड़ देते हैं। सम पीपल टॉक नेगेटिव अबाउट पीपल, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड कंपनी।
कुछ लोगों हमेशा ही उनको मिलो तो आप वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं कि ये प्रोडक्ट खराब है, कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, टीम खराब है, प्लान खराब है, और उनको हमेशा उन चीज़ों में खराबी दिखाई दे रही है, ठीक है। और पीपल हेट सेल्फिश एंड मोनोपोली पीपल, लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं जो सिर्फ हमेशा अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं और हमेशा पॉलिटिक्स खेलने की गेम खेलते हैं, उनको लोग पसंद नहीं है। सम पीपल स्वीट इन देयर माउथ, कुछ लोग आगे फ्रंट में स्वीट है लेकिन बाद में पीछे से पॉइजन डालते हैं, इसलिए लोग आपसे दूर जाएंगे। अंडरस्टैंड द पीपल, इवन पीपल डिसरिस्पेक्ट यू बट यू गिव द रिस्पेक्ट। याद कीजिए कि लोग आपको चाहे डिसरिस्पेक्ट करो, लोग आपको प्यार करे या ना करे, लेकिन आप उनको कीजिए, ठीक है। वो आपको नफरत करे लेकिन आप उनको प्यार कीजिए। वो आप पे ब्लेम कर रहे हैं लेकिन आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट कीजिए और उनकी भलाई के बारे में सोचते रहिए। पीपल नेवर लिसन योर वर्ड्स, वो आपका शब्दों को नहीं सुनते, ओके, बट आप उनका सुनते रहिए। पीपल एंग्री विथ यू, लेकिन आप हमेशा शांत रहिए। पीपल विल चीट ऑन यू, वो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, अब उनको बदला लेने की जरूरत नहीं है, बदला कमजोर लोग लेते हैं, आप उनकी भलाई के बारे में सोचिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हंग्री फॉर सक्सेस, कि हमें सक्सेस की भूख होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना है जिसको नीड है, कोई ज़रूरत है। कई बार हमें नीड उनको समझानी पड़ती है, यही तो प्रोस्पेक्टिंग है। हु हैव ए बिग विजन अबाउट लाइफ, जिनके पास बहुत लाइफ के लिए एक बड़ा विजन है, सपने में विश्वास करता है, शार्प है, एम्बिशियस है, क्रेडिबल है, ड्रीमर है, सबमिशन है, उसको लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमेशा दूसरों की मदद करता है। हु इज़ रेडी टू पुट एफर्ट्स, मेहनत करने के लिए तैयार हो, ओके। हु इज़ फोकस ऑन कैरियर, कौन कैरियर के ऊपर फोकस करने के लिए तैयार है। ट्रीट द पर्सन अकॉर्डिंग टू दर मेंटालिटी, हमें लोगों को उसकी मेंटालिटी के हिसाब से ट्रीट करना है। अगर हाउसवाइफ है तो उसको फैमिली इनकम, फैमिली सपोर्ट, स्वतंत्रता के लिए लेडी मरती है। हिंदुस्तान की नारी नहीं, कहीं भी एवरी ह्यूमन की अगर बात करूँ तो उसमें वुमन हमेशा आज़ादी के लिए ही वो आज़ाद होना चाहती है, ठीक है। तो इससे बातचीत कर सकते हो। जॉब वुमन, टेंशन फ्री, एक्स्ट्रा इनकम, फ्रीडम। जॉब वुमन अगर वो नौकरी कर रही है तो वो ये इन चीज़ों से आप, उसको क्या दर्द है, उसकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ है, वो आप प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से बातचीत करके उसका सॉल्यूशन अपने प्लान में दिखा सकते हैं। जॉब पर्सन है तो उसको टाइम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। शॉपकीपर, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं है। बिग प्रॉफिट एंड पैसिव इनकम, शॉपकीपर को आप मार्जिन दिखा सकते हो, प्रॉफिट दिखा सकते हो, पैसिव इनकम का पावर दिखा सकते हो, तो उसकी भाषा में बात करनी। हाउसवाइफ है तो ये वाली बातें करो। जॉब वुमन है, अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो फेसबुक के माध्यम से B2B, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, आपकी पोस्ट उस तरीके की होनी चाहिए, आपकी बातचीत उस तरीके की होनी चाहिए। फिर बिजनेस में आ गया, इसके बाद तो वो आप इसको कोई भी ट्रेनिंग दे दीजिए। बिजनेस पर्सन, सिक्योर बिजनेस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बिजनेस पर्सन को आप ये वाली चीज़ें दिखा सकते हो, ये मौका दिखा सकते हो कि यू बिकम द ब्रांड पार्टनर। स्टूडेंट को आप इंडिपेंडेंस की बातचीत करो। एक्सपीरियंस, पॉकेट मनी, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो हॉट मुद्दा है वो है पॉकेट मनी। और दूसरा है कि सर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, साथ में एक्सपीरियंस भी होगा, आप फालतू का 3 घंटा जो आप टाइम वेस्ट करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हो, आप यहाँ पे हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, हम मिलके कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं और वो रेडी हो जाएगा और स्टूडेंट कमाल कर देगा, ठीक है। जब आप कॉन्टैक्टिंग करते हो तो आपके अंदर जुनून कितना है, आपका हंसता हुआ चेहरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, फेथ, आपका भरोसा, आपकी सेल्फ इमेज, ठीक है। ये एक एक शब्द के ऊपर हजारों किताब है। स्माइलिंग फेस के ऊपर, पैशन के ऊपर, आई कॉन्टैक्ट के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। लेकिन अगर एक एक लाइन में देखें तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। आपको याद रखना है इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप में फ़र्क क्या है। जब हम शादी का कार्ड किसी को बांटते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें 1-2 दिन में सारे कार्ड बांट के आना है। जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो तो प्रेजेंटेशन मत करो। हम कभी ये नहीं समझाते कि उस शादी में क्या खाना रहेगा, कौन कौन आने वाला है, दुल्हन कौन सा कपड़े पहनने वाली, ये सब डिस्कशन नहीं होता। आपको शादी में आना है, हमारा इस तारीख को शादी है, फंक्शन है, ऐसे, ठीक है। प्रॉस्पेक्टिंग, इसके बाद है प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। फॉलोअप एक अलग टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक ये 4 बोजिक के हम नेक्स्ट टाइम में इसको कवर करेंगे। यू विल गेट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्ट वाइल प्रॉस्पेक्टिंग। जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करोगे तो आपको ढेरों क्वेश्चन
आ सकते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन ऑब्जेक्शन को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब बहाना, और बहाना हर जगह होता है दोस्तों। हम 10 रुपए का केला लेते हैं तो भी बहाना निकलती, ये तो कच्चा है, ये तो पक्का है, छोटा है, भाव ज़्यादा है, लेकिन वो लारी वाला आपको कन्विंस करता है कच्चा पक्का का छोड़, लेना हो तो ले, मैं जा रहा हूँ, ये बहुत नंबर 1 इधर का हिंदुस्तान का नंबर 1 केला है, ऐसा आपको बोल के केला थमा के जाता है। तो ऑब्जेक्शन तो नॉर्मल चीज़ है, हर जगह आता रहता है। हैंडल मीन्स डोंट विन आर्ग्यूमेंट बट विन द पर्सन। याद रखिए, हैंडल करना है तो आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना है, व्यक्ति को जीतना है। आपको बात इस तरीके से करनी है, आर्ग्यूमेंट जीत गए, व्यक्ति हार गए तो भी सेल्स नहीं होगा, ठीक है। व्यक्ति को जिता दिया, खुद को हरा दिया तो भी नहीं। हमें बात इस तरीके से करनी है कि हमें व्यक्ति को जीतना है, आर्ग्यूमेंट को नहीं। कैन यू ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेस? क्या आप उनके चेहरे पे एक स्माइल ला सकते हो? और उनको स्माइल लाते लाते वो हंसते हंसते अपनी गलती को कबूल करे, सही बोल रहे हो सर, मैं अगर इस जॉब को कंटिन्यू अगले 20 साल किया ना तो फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं होगा, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ऐसा आदमी मैं बनना तो नहीं चाहता था, मैं कैसे इस ट्रैप में आ गई तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा करके आप उसको महसूस कराओ कि जो आप कर रहे हो, कि सर क्या ये आपका प्लान था? क्या ये आपका प्लान था कि 40-50 साल तक आप एक ही 10 बाय 10 की खोली में बैठे रहेंगे? कि आपका प्लान था कि आप आज़ाद रहेंगे? बिजनेस आपने शुरू क्यों किया था? ताकि आप ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा आज़ादी महसूस कर सके। क्या दोनों में से कुछ मिल रहा है सर आपको? नहीं, ऐसा। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि प्रॉस्पेक्टिंग को कैसे करना है। प्रॉस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही अभिन्न अंग है, सेल्स का एक छोटा सा अंग है, लेकिन सेल्स के मैंने आपको बताया कि ढेरों टॉपिक है, जैसे ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना, प्री क्लोजिंग करना। आज का टॉपिक प्रॉस्पेक्टिंग और थोड़ा सा प्री क्लोजिंग टेक्निक के ऊपर था कि आप प्लान दिखाने से पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले ही उसको हाँ बुलवा सकते हो, उसकी हाँ वाला एटीट्यूड उसमें ला सकते हो। और जो भी आज ट्रेनिंग आपने लिया है, जो भी आपने सुना है, वो जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझना है प्रैक्टिस करना है, समझना है प्रैक्टिस करना है, समझना है प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप मास्टर बनोगे। और आपका सेल्स का रेशियो जब तक 1:1 नहीं होता है कि 10 को बात किया और 10 के 10 क्लोज हो गए, 100 को बात किया और 100 के 100 हो गए। और दोस्तों, एक विज़न लेकर चलिए कि मुझे 100 लोगों की टीम बनानी है, 100 रिटेलर की गैंग खड़ी करनी है, जो महीने का 20 से 25 हज़ार का आप माल बेच सके, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा कैरियर बन जाएगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा कैरियर होगा, ठीक है। और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और आपको जब भी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी डाल सकते हो इधर कमेंट। और ये प्रोग्राम कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।